हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YYC यानी युवा योद्धा क्लब में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? YYC यानी युवा योद्धा क्लब, जिसमें हम मिलते हैं हर रविवार 1 से 1.5 घंटे के लिए और करते हैं दिल खोल करके बातें अपने और अपनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज का टॉपिक क्या है, आइए वो जान लेते हैं। तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं और हमने पहले डिसाइड किया हुआ था कि आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, आवर ड्रीम लाइफ, हमारे सपनों की जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे सपनों की जिंदगी, हमारे सपनों का जीवन, आवर ड्रीम लाइफ। सो दोस्तों, आवर ड्रीम लाइफ, अपने सपनों का जीवन की अगर हम बात करें तो हर एक इंसान इस जिंदगी में जो भी अपनी लाइफ में जो भी अपनी लाइफस्टाइल रखता है, जीता है, उसमें सबका एक कोई ना कोई एक सपना होता है कि मैं इस तरह की जिंदगी जीऊं, मेरे पास इस तरह का लाइफ स्टाइल हो तो मजा आएगा। अभी हम जो जिंदगी जी रहे हैं, इसके अलावा ये तो हम अच्छी जिंदगी जी ही रहे हैं, लेकिन इससे और बेहतर हमारे सपने क्या है, हम अपने दम पे क्या क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और वो हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। राइट दोस्तों? तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे अपनी सपनों की जिंदगी के बारे में, आवर ड्रीम लाइफ की, कैसे किस तरह से हम अपने सपनों की जिंदगी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बेहतरीन से टॉपिक के बारे में, बेहतरीन से इस जिंदगी के सफर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों कि हमारे ड्रीम लाइफ के बारे में अगर बात हो रही है तो हमारी ड्रीम लाइफ का मतलब क्या हुआ? हमारी ड्रीम लाइफ का मतलब क्या हुआ? कौन बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा, कोई शेयर करना चाहेगा? ड्रीम लाइफ मतलब क्या, सपनों की जिंदगी का मतलब क्या है? सपनों की जिंदगी का मतलब क्या ये है कि हम अच्छा सा खाना खा लें, अच्छे से कपड़े पहन लें और फिर सुबह से शाम तक मस्ती करते रहें, या कोई ना कोई इस तरह का काम? क्या है सपनों की जिंदगी का मतलब? आप बताना चाहेंगे? कोई भी कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं? नॉट इंटरेस्टेड? यस, एक पर्सन ने हाथ उठाया। चलिए बताइए बताइए। जी, एग्जैक्टली exactly, सही है, बिल्कुल सही है। सपनों की जिंदगी मतलब हम अपने जो भी हमने एक टारगेट सेट कर रखा है, जो भी हमें लगता है कि इस तरह के स्टाइल में जिया जाए, वो हम पूरा कर सकें। राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्लैप करेंगे हम माहेश्वरी जी के लिए। माहेश्वरी जी ने बताया, माहेश्वरी जी के लिए क्लैप करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सपनों की जिंदगी, और कोई क्या बताना चाहता है? अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप में से कोई और क्या बताना चाहता है कि सपनों की जिंदगी, कैसी जिंदगी आप जिएंगे या जीतना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि मेरी सपनों की जिंदगी पूरी हो गई है? हम्म, जी जी बताएं। ओके, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत ही खूबसूरत। क्लैपिंग क्लैपिंग। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा, सुना, समझा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के व्यूज होते हैं, सबके सपनों की जिंदगी का अलग सोचने का ढंग होता है। हम में से भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की जिंदगी के बारे में प्लान करके रखते हैं, सोचते हैं और उसको जीना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, सपनों की जिंदगी के बारे में अगर मेरी राय पूछेंगे, आप मुझे मेरे तरफ से अगर जानना चाहेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि ये जिंदगी जो है एक व्हाइट बोर्ड की तरह है। व्हाइट बोर्ड, एक व्हाइट बोर्ड जो होता है, व्हाइट कलर का बोर्ड जिसपे मार्कर से लिखते हैं, तो ये जिंदगी व्हाइट बोर्ड की तरह होती है मेरे हिसाब से। अब वो व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ खाली है, वो उसमें कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन वो हमारे हाथ में है कि उस व्हाइट बोर्ड पे हम क्या बनाते हैं, कैसी डिजाइन बनाते हैं, क्या करते हैं उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर। राइट? कुछ लोग जो है अलग अलग कुछ किसी और तरह का डिजाइन बनाएंगे, कुछ लोग गुलाब का डिजाइन बनाएंगे, कुछ लोग जो है उसमें कार का डिजाइन बनाएंगे, कुछ लोग जो है उसमें चांद का डिजाइन बनाएंगे, कुछ लोग उसमें जो है किसी घर का डिजाइन बनाएंगे। राइट? अगर सबको अलग अलग
टाइम पे वो व्हाइट बोर्ड दे दिया जाए और उस पर कुछ बनाने के लिए कहा जाए, तो सबका डिजाइन अलग अलग होगा, सबका जो सोचने का ढंग है, थॉट प्रोसेस है, वो अलग अलग होगा। तो उस व्हाइट बोर्ड पे सब लोग अलग अलग तरह की चीजें डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, राइट। तो ये इसी तरह से हमारी लाइफ होती है, हमारी जिंदगी होती है, मेरे सोचने का तरीका ये है, राइट। तो ये जो व्हाइट बोर्ड की जैसी हमारी लाइफ है, ये लाइफ भी व्हाइट बोर्ड की तरह बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है। मतलब हमने इस ऊपर वाले ने हमें ये व्हाइट बोर्ड, खाली व्हाइट बोर्ड दे दिया है। जैसे हमने आपको व्हाइट बोर्ड दे दिया, ब्लैंक, खाली। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें कैसा डिजाइन बनाते हैं, और उसमें से जो सबसे अच्छा डिजाइन होगा उसको विजेता, या उसको जो है सफल माना जाएगा, या फिर उसको जो है क्या कहते हैं, विजेता माना जा सकता है कि ये इस जिंदगी में विजेता है, इस व्हाइट बोर्ड को जीतने वाला विजेता है, राइट। ये व्हाइट बोर्ड इसका हो जाएगा, ये इसकी जिंदगी हो जाएगी, इसके लिए ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो व्हाइट बोर्ड उसी को मिल जाएगा, है कि नहीं। तो जिसको सबसे अच्छा डिजाइन बनाने आता है, राइट। तो उसी तरह से ये व्हाइट बोर्ड की तरह ये हमारी लाइफ होती है, जिंदगी होती है। अब ये व्हाइट बोर्ड पूरी तरह से खाली है, यानी हमारी जिंदगी पे कोई भी डिजाइन बनाने के लिए कोई भी स्पेशली हमसे नहीं कहा गया है। कैसे? बचपन से हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, व्हाइट बोर्ड नाम की जिंदगी मिल गई, और उस पर अब हम क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको कोई हमें बताता, बचपन से कोई हमारे दिमाग में डाल के भेजा है क्या कि हमको ये बनना है, ये करना है? भेजा है क्या? नहीं। ये हम अपने पेरेंट्स से सुन करके, सोसाइटी से सुन करके, और फिर खुद ही डिसाइड करते हैं। वो हमें सिर्फ सलाह दे सकते हैं, सिर्फ हमें कह सकते हैं, बता सकते हैं। डिसाइड हम खुद ही करते हैं। बचपन से किसी ने दिमाग में डाल रखा है डॉक्टर 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 डॉक्टर, तो दिमाग में उन्होंने तो हमें डाला है कि डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। हमने डिसाइड किया कि यस डॉक्टर, उनके कहने पे नहीं, उनकी बात सुन 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 कर करके हमने डिसाइड किया कि यस डॉक्टर, आई विल बिकम ए डॉक्टर, हम डॉक्टर बनेंगे, राइट। किसी और की लाइफ का व्हाइट बोर्ड अगर उठा के देखे तो उनके लाइफ में उनके पेरेंट्स ने, उनकी सोसाइटी ने इंजीनियर 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 भर रखा है दिमाग में। अगर उनके व्हाइट बोर्ड पे इंजीनियर का डिजाइन बनाने के लिए अगर उनके दिमाग में उन्होंने भर दिया है, तो उनके बोलने से ये डिसाइड नहीं हुआ, उनकी बातें सुनते 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 हमने डिसाइड कर लिया कि यस इंजीनियर। तो डिसाइड करना हमारे हाथ में है, राइट। डिसाइड करना हमारे हाथ में है। अब वो हमें सिर्फ सलाह दे सकते हैं। बचपन की उम्र होती है तो हमारे पास इतना सेंस नहीं होता है, बुद्धिमानी नहीं होती है, कॉमन सेंस नहीं होता है। तो उनकी बातें सुनते सुनते हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि यस यही जो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि ये हमसे बड़े हैं, हमसे समझदार हैं, तो हमसे गलत नहीं बताएंगे। am I right that way? am I right that way? right? सो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो व्हाइट बोर्ड नाम की जिंदगी मिली है हमें, इस पे डिजाइन क्या बनाना है ये हम डिसाइड करते हैं। हमारे हाथ में वो स्केच पेन दिया गया है, मार्कर दिया गया है डिजाइन बनाने के लिए। ओके फाइन, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर, फाइन। अब ये डिजाइन बनाना जो है, ये डिजाइन जो बनाना है, इस पे हम कौन सा डिजाइन बनाएंगे ये हमें डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है। तो कुछ लोग जो है अलग अलग तरह की डिजाइन डिसाइड करते हैं। हम अगर अपने सोसाइटी की बात करें, अपने जिले की बात करें, जहां भाई कहीं भी आप रहते हैं, कुछ लोग जो है अजमेर, ये आजमगढ़ से जुड़े हैं, कुछ लोग गोरखपुर से जुड़े हैं, कुछ लोग लखनऊ से, बाराबंकी से, तमाम अलग अलग जगह के लोग जुड़े हैं, कुछ लोग लोनावला से जुड़े हैं, अलग अलग जगह के लोग जुड़े हुए हैं, राइट। तो सब लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। तो हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वहां का जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारी जिंदगी का हम डिसीजन लेंगे कि हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरा होम टाउन जो भी है XYZ, वो होम टाउन का जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में जनरली लोग जो सोसाइटी में मम्मी पापा, पेरेंट्स, पास पड़ोस के लोग, रिलेटिव्स, जितने भी लोग होते हैं, ये सारे लोग जो है जनरली ज्यादातर जो है इंजीनियर डॉक्टर सीए, इंजीनियर डॉक्टर सीए, इन्हीं दो तीन चीजों की बातें ज्यादा करते हैं। ऐसी सोसाइटी में, मेरे होम टाउन के आसपास में अगर हम बात करें, तो डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के नाम की ज्यादा बातचीत होती है, ऐसा चर्चा वहां पे ज्यादातर होता है, इन तरह के लोगों के बारे में ज्यादा सोचा जाता है, राइट। तो वहां पे जो बच्चे का जन्म होगा और वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके दिमाग में ज्यादातर किस तरह की बातें पहुंचेंगी? डॉक्टर इंजीनियर सीए, डॉक्टर इंजीनियर सीए। वो बड़ा होगा तो उस पे उसके आसपास के लोग ज्यादातर बातें क्या कर रहे होंगे, या तो डॉक्टर के बारे में बनने के लिए, या तो सीए, या तो इंजीनियर।
तो वो बड़े होते होते उसकी साथ जो उसके गार्जियन है, जब सोसाइटी में ऐसी बातें ज्यादातर हो रही हैं, इस तरह के टॉपिक पे चर्चा ज्यादा हो रही है, पापा जब घर से बाहर जाते हैं, मम्मी घर घर से अपने पड़ोस पड़ोस के दोस्तों से मिलने जाती हैं, तो वहां पे जब इसी तरह की चर्चा ज्यादा होती है तो उनके दिमाग में क्या बैठ जाएगा? डॉक्टर, इंजीनियर, सीए की इज्जत ज्यादा है समाज में, वैल्यू ज्यादा है, रिस्पेक्ट ज्यादा है, ये अच्छी जिंदगी जीते हैं, हम अपने बच्चे को इसी में से कोई एक बनाएंगे। बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? बन जाएगा। अब वो जो घर आते हैं तो बचपन में सब बड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, तो हमारे दिमाग में इसी तरह की चर्चा होने लगती है, हमारे साथ साथ ऐसी चर्चा होने लगती है, बेटा सीए बनना है, बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है। आप बड़े हो जाएंगे, पढ़े लिखेंगे तो आप डॉक्टर बन पाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसे बनोगे डॉक्टर? किसी का इलाज कर पाओगे क्या? इस तरह की चर्चा हमारे साथ होती है, और बचपन में जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यस, डॉक्टर इंजीनियर सीए में से कोई एक बनना है। और करते 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 जब हम एक अच्छी एज में आए और हमसे कब किसी ने पूछा बड़े होके क्या बनोगे, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। तीन चीजों का हमने बचपन से नाम रट रखा है, दिमाग में सेट कर रखा है, और जैसे किसी ने पूछा बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर बनेंगे। बड़े होके क्या बनोगे, दो चार दिन के बाद से किसी और को बोलते हैं इंजीनियर बनेंगे। और खुद थोड़ा सा और समझदारी आई, बड़े हुए, लगा कि मैथमेटिक्स मेरा में इंटरेस्ट अच्छा है, मैथमेटिक्स मेरे को पसंद है, तो चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो है हमने पूछा कि क्या होता है ये, इसमें क्या करते हैं? इसमें कैलकुलेशन करते हैं, अकाउंट संभालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का खाता, वही वही खाता जो है वो देखते हैं। मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, मजा भी आता है, चलो हम सीए बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर छोड़ देते हैं। तो हमने डिसाइड किया सीए। अभी तक हम डॉक्टर बोलते थे, इंजीनियर बोलते थे, अब हम सीए बोलने लगे सबसे। तो हमने अपने लाइफ में सीए नाम का एक डिजाइन व्हाइट बोर्ड पे बनाने के लिए डिसाइड कर लिया। Am I right that way? Am I right that way, my dear friends? Is that clear? Is that clear? आपको बात क्लैरिटी आ रही है? तो हमने जो है अपने व्हाइट बोर्ड नाम की जिंदगी पे सीए का एक डिजाइन बनाने के लिए डिसाइड कर लिया। अब हमने मार्कर उठा लिया है और सीए के डिजाइन बनाने जा रहे हैं, सीए नाम का एक फोटो बनाने जा रहे हैं। एक आदमी है सीए बना हुआ, राइट? वो फोटो बनाने जा रहे हैं, यानी कि अपनी जिंदगी में हम सीए बनने जा रहे हैं, राइट? ये है हमारे लोकेलिटी की बात, हमारी डिस्ट्रिक्ट की बात, XYZ जिसका नाम हमने लिया। अब आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो लोनावला का रहने वाला है। लोनावला मुंबई के पास बहुत खूबसूरत सी जगह है, फिल्म की शूटिंग होती है वहां पे। लोनावला का रहने वाला है। तो लोनावला के जो लोग हैं वहां पे जो चर्चा होती है वो जनरली फिल्म स्टार्स की होती है, सीरियल स्टार्स की होती है, या फिर जो है एनिमेशन वाली कोर्स की ज्यादातर बातें होती है कि एनिमेशन वाला आज कोर्स ज्यादा चल रहा है, और एनिमेशन सीख जाएंगे तो कार्टून वाली जो फिल्म बनती है वो बनाने के मजा आएगा। आजकल प्रचार में, एडवर्टीजमेंट में बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर रही हैं, उसमें स्कोप ज्यादा है। तो मुंबई जैसे माहौल में, लोनावला जैसे माहौल में जनरली एनिमेशन की चर्चा ज्यादा होती है। वहां की लोकेलिटी में एनिमेशन की एक्टिंग वाली, एनिमेशन क्या होता है? आप लोग जो कार्टून देखते हो, कार्टून की एक जो है छोटा भीम है, या फिर जो है आपका जो अलग अलग तरह के कार्टून उसमें होते हैं, तो वो सब जो चलते हैं, आदमी नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन दिखते कार्टून जैसे हैं। वो कार्टून का चलना बोलना, उनका हिलना डुलना, उनकी आवाज, ये सारी चीजें जो बनाई जाती हैं वो एनिमेशन होता है। बहुत गजब का स्कोप है, बहुत जबरदस्त स्कोप है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए जो कार्टून जैसे लगे और देखने में मजेदार लगे, फनी लगे, इंजॉयमेंट वाले हों, और ऐसी ऐसी कंपनियां जो है इसको डिजाइन करने के लिए ऑफर देती हैं, ऑर्डर देती हैं, और बहुत अच्छे खासे पैकेज इसमें ऑफर कर रही हैं आज के समय में, और आने वाले समय में और जबरदस्त स्कोप इसका होने वाला है, राइट? तो एनिमेशन इसको बोलते हैं। हम एक कार्टून नाम का लड़का चला दें, उसमें उसको ऐसा क्या करें कि वो हिलने लगे, डुलने लगे, बात करने लगे, और जैसा चाहे वैसा डायलॉग उसे बुलवा सकते हैं। किसी एक्टर को हायर करने की जरूरत नहीं है, नहीं शाहरुख खान, नहीं सलमान खान, राइट? और उससे लोग इफेक्ट प्रभावी भी होते हैं, उनको इंप्रेस भी कर पाता है वो, राइट? तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में इस तरह से आई हैं। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन बहुत खूबसूरत फिल्म है। हमारा जो है एक फिल्म आया था, क्या कहते हैं, जंगल का राजा जो है वो मोगली के ऊपर बहुत अच्छी फिल्म आई थी, राइट? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो एनिमेशन की वहां पे ज्यादा चर्चा होती है। वैसे ही वहां पे जो है फिल्म स्टार बनने के लिए ज्यादा चर्चा होता है। तो वहां के जो सोसाइटी में बाहर मम्मी पापा निकलेंगे तो वहां पे इस तरह की चर्चा सुनेंगे, तो बच्चों को आकर के क्या समझाएंगे? एनिमेशन में जाओ या फिल्म स्टार में जाओ, ऐसी जिंदगी बहुत अच्छा स्टाइलिश होती है, क्योंकि वहां का लोकेलिटी वही है, वहां का माइंडसेट वो है, राइट? किसी और जगह आप जाके देखोगे, पंजाब साइड में या फिर कहीं और पे, तो वहां पे भाई बहुत अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ और बनने का प्लान होता है। तो जिस जगह का जो बच्चा है
उस जगह के उस लोग के उस बच्चे के ऊपर गार्जियंस का वैसा ही माइंडसेट मिलता है और वहां के बच्चे वही बनने के लिए सोचते हैं, यानी कि अपने व्हाइट बोर्ड नाम की जिंदगी पे वैसी ही डिजाइन बनाने का प्लान करके आगे बढ़ते हैं। राइट। हम अपनी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमने क्या डिसाइड किया, हमने क्या डिसाइड किया, राइट। हमने क्या डिसाइड किया, आप चैट बॉक्स में लिख के रिप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, आपके सोसाइटी के हिसाब से आपने क्या क्या अभी तक डिसाइड किया है, बड़े होके क्या बनना है, क्या करना है। सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, फुटबॉलर, ओहो फुटबॉलर भी है, वेरी गुड। बहुत, और बताइए। हम्म, ओके, अच्छा, ओहो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, खूबसूरत, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हमने देखा, इसमें से ज्यादातर देखिए रिप्लाई कैसे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, इंजीनियर, और क्या है यहाँ पे, फुटबॉलर भी था, और भी इंटरेस्टिंग मजेदार तरह की चीजें इसमें अवेलेबल है, राइट। तो इस तरह की चीजें हम लोग डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि हम अपनी जिंदगी में ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीजें। एम आई राइट डेट पे? तो ये तो प्लानिंग हो गई भाई, हम अपने व्हाइट बोर्ड पे ये डिजाइन बनाना चाहते हैं, सबका अलग अलग डिसाइड है। ओके, कुछ लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने डिसाइड नहीं किया होगा। तो चलिए आज हम देखेंगे, आज हम समझेंगे, जानेंगे कि हम अपने ड्रीम लाइफ को, आप लोगों में से कुछ लोगों ने डिसाइड कर रखा है और कुछ लोगों ने डिसाइड नहीं किया होगा। उसमें से भी जिन लोगों ने किया हुआ है, उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने मम्मी पापा का, रिलेटिव्स का, पास पड़ोस के लोगों को सुन करके, भैया दीदी का सुन करके, और मामा जी का, मामी जी का सुन करके, चाचा का सुन करके, उन्होंने उस तरह से डिसाइड किया हुआ है कि बड़े होके ये बनो, बीए बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, एमबीबीएस कर लो, इस तरह का कुछ भी कर लो। ये सारी चीजें अपने प्लान कर रखा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने पसंद से डिसाइड किया होगा, अपने पसंद से। तो किसी का सुन करके डिसाइड किया है तभी भी, अपने पसंद से आपने डिसाइड किया है तभी भी, या नहीं किया गया है तभी भी, हम आज ऐसी चर्चा करने वाले हैं जिसमें आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे कि किस तरह से हम अपनी ड्रीम लाइफ का टारगेट डिसाइड करते हैं या करना चाहिए। किस तरह से हम अपने सपनों की जिंदगी जीने का जो सपना है हमारा, उसको इस लाइफ में पूरा करने के लिए कैसे हम इसको प्लान करते हैं, किस तरह से हम उसको सही ढंग से डिजाइन कर सकें, डिसाइड कर सकें कि बार बार हमें उसके लिए सोचने के लिए मजबूर ना होना पड़े, उसको बार बार हमें ऐसा ना हो कि हम कुछ दिनों के बाद हमारा मन वहां से हट जाए। हम सोचे थे कि ये सीए बनने के लिए 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद लगा, नहीं यार सीए में मजा नहीं है, चलो कुछ और बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। आईएएस करने की शुरुआत करी, जब पता चला कि इसमें तो बहुत मेहनत है, उसके बाद सोचते हैं कि चलो ठीक है रहने देते हैं, और इंजीनियर बन जाते हैं। तो ये जो बार बार चेंज होने वाला माइंडसेट हो रहा है, जिसको मूड स्विंग कहते हैं, माइंड स्विंग कहते हैं, स्विंग हो रहा है मूड, इसको ना, ये इसको आने की जरूरत ही ना पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आएगा ही नहीं। या हमारे सपनों की जिंदगी हम ऐसा कैसे प्लान करें जो हम वाकई में हम जीना चाहते हैं, और वो हमने अगर पूरा कर लिया तो हम तो सेटिस्फाई होंगे ही होंगे, हमारे साथ साथ पूरी फैमिली सेटिस्फाई हो जाएगी, पूरी सोसाइटी सेटिस्फाई हो जाएगी, हम पूरी अर्थ को सेटिस्फाई कर पाएंगे। मतलब कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर तरह से, उसको, वो खुश रहेंगे हमसे कि हाँ तुमने सही डिसीजन लिया है, राइट। हम अपने आप से खुश रहेंगे कि हमने सही डिसीजन लिया है, राइट। तो ऐसे कैसे डिसाइड करें, कैसे प्लान करें, राइट। तो उसको देखते हैं, उसके लिए हम आगे कदम बढ़ाते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम, चलिए तो कदम बढ़ाते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने सपनों को डिसाइड खुद से किया, और इतना बेहतर तरह से किया, इतना इफेक्टिव ढंग से किया कि उनकी जिंदगी आज एकदम सेटल है, बिल्कुल बेहतरीन है। उनके जैसा लोग बनने का सपना देखते हैं कि यार जिंदगी हो तो ऐसी, लाइफ हो तो ऐसी, है ना। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा आज, राइट। तो आइए शुरू करते हैं सेशन। क्यों और कैसे, हम क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, और कैसे बन सकते हैं, राइट। बनना, एक शब्द आया है, बनना। क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, और कैसे बन सकते हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं बनना। अब हम इस बनने नाम के शब्द को अगर जब तक रखेंगे, तब तक हम अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक हमारा ये बनना वाला वर्ड रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, जब तक हम बनने का सोचेंगे, बनने का,
जब तक हम बनने का सोचेंगे तब तक हम अपने सपनों के लक्ष्य को, सपनों के टारगेट को डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, सही डिसाइड नहीं कर पाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे बनने का अगर सोचेंगे तो, राइट। अगर हम बनने का सोचेंगे तो सही डिसीजन ले पाएंगे। तो करें क्या, क्या करें? हमें बनने का नहीं सोचना चाहिए, हमें करने का सोचना चाहिए। करने का, हम क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। टॉपिक चेंज हो जाएगा पूरी की तरह से, माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, माइंडसेट बदल जाता है। पहले हम बनने का सोच रहे थे, क्या बने, क्यों बने और कैसे बने। जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हम अपने बारे में सोच रहे थे, अपने बारे में। हम अच्छा कैसे बने, हम अच्छे क्यों बने, हम अच्छे कैसे, हम क्या बने, क्यों बने, कैसे बने। हम अपने बारे में सोच रहे थे। तो और अपने बारे में, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने बारे में जब इंसान सोचता है तो वो स्वार्थी विचारधारा से सोचता है, वो अपने फायदे को लेकर के सोचता है। और जब तक हम अपने फायदे को लेकर के सोचेंगे, उस तरह से सोचेंगे, तब तक हम अपने सपनों की जिंदगी तो कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। अभी ये बात आपको शायद क्लियर नहीं हो रही होगी, लेकिन ये बात फैक्ट है। जब इसका लास्ट मोमेंट आप देखेंगे, लास्ट स्टेज पे आप पहुंचेंगे, तब आपको क्लैरिटी आएगी, यस आप सही बोल रहे थे कि बनने का सोच करके हम कभी भी अच्छा नहीं बन सकते, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट। तो क्या करें? हमें बनने का नहीं सोचना है, हमें करने का सोचना है। करने का, क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। क्लियर? क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। तो आइए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हम इस दुनिया में, इस जिंदगी में क्या करें जो, जिससे कि हम अपने सपनों का जीवन जी सके, सपनों की जिंदगी जी सके, राइट। सबसे पहले ये समझते हैं क्या करें। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जो कहा गया कि क्या करें, इसका मतलब कि ये जो वाइट, ये जिंदगी है हमारी, जो लाइफ स्टाइल, ये पूरा लाइफ मिला है हमें, ये टोटल कितने साल का मिला हुआ है। यानी कि ये व्हाइट बोर्ड, लाइफ को मतलब हम व्हाइट बोर्ड मान के चल रहे हैं, लाइफ को मतलब व्हाइट बोर्ड मान के चल रहे हैं। अब ये व्हाइट बोर्ड जो हमें मिला हुआ है, ये हमें कितने समय के लिए मिला हुआ है, कितने साल के लिए मिला हुआ है। ये जो व्हाइट बोर्ड मिला हुआ है, जिंदगी नाम का व्हाइट बोर्ड, लाइफ का नाम का व्हाइट बोर्ड मिला है, हमें कितने समय के लिए मिला है, बता सकता है कोई? कोई भी शेयर कर सकता है, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कितने समय के लिए मिला है। ओके, राइट। कुछ लोग का रिस्पांस मिलता जुलता सा रहा है, कुछ लोग शायद सही बोल रहे हैं, कुछ लोग अभी इस क्वेश्चन को क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं कि आप पूछना क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो लाइफ हमें मिली है, या इस लाइफ नाम का व्हाइट बोर्ड मिला है, ये कितने समय के लिए मिला है? क्लियर हुआ? यस, अब बता सकते हैं आप, राइट। चलिए, अब रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब काफी लोगों को क्लैरिटी आई है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे समझते हैं इस चीज को। ठीक है दोस्तों, ये जो जिंदगी मिली है हमें, हमें जो ये व्हाइट बोर्ड मिला है, ये हमें मिला है मैक्सिमम कितने साल के लिए? आज की जो लाइफ स्टाइल होती है, आज की सोसाइटी में जो लोग, इंसानों की जिंदगी होती है, वो कितने साल की होती है? 80 साल, 90 साल, 100 साल तो शायद ही कोई पहुंच पाएगा। आज की एज में जो जनरेशन है हम लोग की एज की, वो 80-90 साल के आसपास जिंदगी जीते हैं लोग, राइट। अब हम 80-90 साल में से 80 साल अगर मोटा मोटा पकड़ लें, तो हम लोग की जिंदगी में ये जो जिंदगी मिली है, 80 साल के लिए मिली है, 80 साल के लिए मिली है, 80 ईयर्स के लिए, 80, 80 साल। तो 80 ईयर के लिए हमें लाइफ ये मिली है। अब ये 80 ईयर की जो लाइफ मिली है, इसमें से भी अब 80 साल में से लास्ट का जो 10-15 साल होता है, उसमें हमारा शरीर बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए, मतलब तो करेगा बहुत कुछ, करेगा बहुत कुछ, लेकिन वो भाग दौड़ वाला काम करने की जगह पे सोच समझ के करने वाला काम करेगा, राइट। वो उस वक्त भी बहुत प्रभावी होगा। आज आप देखो, बहुत सारे जो हेल्दी लोग हैं, ओल्ड एज होने पे भी गजब की लोही जैसी ताकत होती है उनके अंदर, गजब की लोही जैसी ताकत। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में वैसी जिंदगी जी है जिससे कि उनकी ओल्ड एज आने पे लाइफ में उनका शरीर उनको जवाब नहीं दे रहा है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ढीले ढाले, बिल्कुल बिस्तर से चलने लायक नहीं है। ऐसे लोग भी बुढ़ापे में हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी की जिंदगी में ऐसी जिंदगी जी है, ऐसा दिनचर्या रखा है, खाना पीना रखा है कि उनका शरीर बुढ़ापे के पास पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल ढल गया है और उतनी ताकत नहीं बची उस शरीर के अंदर। जब तक ताकत थी तब तक तो चला लिया उसने किसी तरह से, लेकिन बुढ़ापे पे पहुंचते पहुंचते उनका शरीर जवाब दे गया।
तो 80 साल की अगर जिंदगी है तो वो 60 साल से ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, 65 साल से ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा ही खाना पीना रखा था अपना जीवन रंग में, जवानी के समय में दिनचर्या रखी थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका शरीर जीवन के अंतिम समय तक बिल्कुल हट्टा कट्टा रहता है, और जब बुढ़ापे में भी वो बिल्कुल अच्छी खासी जवानी वाली जिंदगी जीते हैं। तो हम कैसा जिंदगी जीना चाहते हैं बुढ़ापे में, वो आज हमें खाने पीने से और हमारे डेली रूटीन से डिसाइड होगा, राइट? हमारा शरीर वैसा ही बन के रहेगा। तो 80 साल में से अगर हम मान के चलें कि हमें 65 साल तक काम करने का मौका मिल रहा है, जबरदस्त वाला, बेहतर वाला, तो ये लाइफ कितनी बची? 65 साल तक। 70 साल मान लें, मोटा मोटा 10 साल कम कर देते हैं, 80 में से 10 साल कम कर दिया, 70 साल मान लेते हैं कि हम 70 साल तक अच्छा खासा काम कर ले जाएंगे, मस्त वाले, मजेदार वाला, राइट? तो 70 साल में अगर हम अच्छा खासा काम कर ले जाएंगे, तो मतलब हमारे पास लाइफ में 80 साल में से कितना समय बचा? 70 साल, 70 ईयर, 70। तो व्हाइट बोर्ड पे हमें 70 साल का मौका है जिंदगी में कुछ बेहतर बनाने का, डिजाइन, अच्छा डिजाइन बनाने का। 70 साल में से अगर हम बाकी का देखें, तो हमने अभी जितनी जिंदगी जी हुई है, हमारी जो एज है, किसी की एज 18 साल होगी, किसी की एज 16 साल होगी, कोई जो है 22 साल का होगा, कोई 32 साल का होगा, है कि नहीं? तो हम में से अगर कोई 30 साल का है, 30 ईयर का है, तो मतलब 30 साल की जिंदगी हम जी चुके हैं। तो 70 में से 30 साल हटा दिया, कितना बचा? 40 साल। 40 साल की जिंदगी। तो हमें जो व्हाइट बोर्ड मिला है वो कितने साल के लिए मिलेगा? 40 साल के लिए मिलेगा। अगर हमारी उम्र 30 साल है और लास्ट का 10 साल हमने कम कर दिया है 80 में से, तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड कितने साल के लिए बचा हुआ है? 40 साल के लिए बचा हुआ है। इस 40 साल में हम इस व्हाइट बोर्ड पे क्या डिजाइन बनाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे ऊपर डिसाइड करेगा। इस 40 साल के अंदर हम अब इस बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को किस ढंग से सजाते हैं, किस खूबसूरती से सजाते हैं, यही डिसाइड करेगा कि हमारा सपनों का जिंदगी हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, या जिएंगे कि नहीं जिएंगे, राइट? तो ये व्हाइट बोर्ड, अगर 30 साल की उम्र में हम हैं और लास्ट का 10 साल हटा दिया है, तो हमारा 40 साल के लिए हमारे व्हाइट बोर्ड मिला हुआ है। आप में से किसी की जिंदगी अगर 16 साल की है, 16 साल की, तो आपके लिए व्हाइट बोर्ड कितने साल के लिए मिला हुआ है? 16। अब लास्ट का 10 साल हमने मान लीजिए कम कर दिया, उसमें तो हम ठीक ठाक बैठ करके आराम से जिंदगी जीने वाला काम करेंगे। बहुत ज्यादा हट्टी कट्टे शरीर में अगर हमने बना रखा है मेंटेन, तो हम काम कर पाएंगे। और अगर हमने जिंदगी अच्छे से मेंटेन नहीं की हुई है जवानी में, तो हम बुढ़ापे के 10 साल को हम भी बहुत इंजॉय नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आखिरी का 10 साल अगर कम कर देते हैं और 16 साल की उम्र है हमारी, तो टोटल कितना बचा? कितना बचा? 54 ईयर, 54 ईयर, 54 ईयर, ठीक है? तो 54 ईयर का जो है लाइफ हमें मिल रहा है, व्हाइट बोर्ड मिला है 54 ईयर की, 54 साल के लिए हमें मौका मिला है, अगर 16 साल की उम्र में है और 70 साल तक जीना है तो, मतलब 70 साल तक काम करना है तो 54 ईयर का टाइम हमारे पास है, राइट? तो व्हाइट बोर्ड हमें 54 ईयर के लिए मिला है। इसका मतलब कि हम में से जितनी भी उम्र हम जी चुके हैं, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड पे हमें ये लाइफ में क्या क्या बनाने के लिए, किस तरह की जिंदगी बनाने का मौका मिल रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब हमें यह पता चल गया कि क्या करना है इस व्हाइट बोर्ड में। 70 साल या 30 साल या 25 साल, जितनी भी जिंदगी हमारी बची हुई है, या जितने भी साल के लिए बोर्ड मिला है, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करके आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कितने साल के लिए आपका व्हाइट बोर्ड आपके पास रहने वाला है, ये जिंदगी आपके पास रहने वाली है। इस हिसाब से कैलकुलेट करना है। अगर आप 20 साल के हैं, 20 ईयर के हैं, और आप 80 साल की जिंदगी को प्लान करके चलते हैं, तो लास्ट का 10 साल हटा देंगे, 70 साल तक आपको काम करने का मौका मिल रहा है, 20 साल के हो चुके हैं, तो बचा कितना? 20 ईयर इधर कम कर दिया, 10 ईयर उधर कम कर दिया 80 में से, तो बचेगा कितना? 50 ईयर, 50 ईयर बच रहा है, ठीक है? तो 50 साल की जिंदगी आपके पास है, यानी 50 साल तक व्हाइट बोर्ड आपके पास रहने वाला है, और 50 साल में आप कैसा ड्राइंग बनाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ये आपको मौका मिलेगा। तो आप अपना अपना ईयर लिख सकते हैं, कितने साल तक ये जिंदगी यानी व्हाइट बोर्ड आपके पास रहने वाला है, चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए। सबका रिप्लाई लगभग आ चुका है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए, सबने अलग अलग तरह का लाइफ, ये व्हाइट बोर्ड का टाइमिंग दिया। ज्यादातर लोगों का टाइमिंग जो है 20-25 साल के हिसाब से है, राइट? ज्यादातर लोगों ने 25 ईयर का अराउंड में टाइम अपना दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि हमने ये पता चल गया क्या करना है। इस खूबसूरत सी डिजाइनिंग बनानी है इस व्हाइट बोर्ड पे, क्या बनाएंगे डिजाइन, वो देखते हैं। अब हम में से क्या डिजाइन हम लोग बनाने वाले हैं, इसको बारे में अगर हम चर्चा करें, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के सपनों को जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे, अब हम वो बातें नहीं करेंगे, हम वो बातें नहीं करने वाले हैं जो हमारे बचपन में हमारे मम्मी पापा ने, रिलेटिव ने, पास पड़ोस के लोगों ने हमारे दिमाग में डाल रखा है। हम वो बातें नहीं करेंगे। हम डॉक्टर का सपना कैंसिल,
इंजीनियर का सपना कैंसिल, सीए का सपना कैंसिल, एनिमेशन का सपना कैंसिल। जो कुछ भी हमने सोच रखा है, अगर वो किसी की सलाह पे है, उनकी सजेशन पे है, और हमने सोच समझ के अपनी दिली ख्वाहिश से अगर हमने डिसीजन नहीं लिया है, तो हम उसको नहीं मानने वाले। उसको हम हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर के लिए, जब तक हम इसको सेशन को समझ रहे हैं, तब तक के लिए क्या उसको हम साइड कर सकते हैं क्या? थोड़ी देर के लिए अपने इस सपनों को की जिंदगी को डिसाइड करने का तरीका समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए उसको साइड कर सकते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए, या 1-2 दिन के लिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए उसको साइड कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको साइड कर देते हैं, उसके बारे में प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हम वो चीज वो हमने गलती से डिसाइड कर लिया था, उसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ऐसा सोच के हम उसको 2-2.5 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए हम उसको बदल देते हैं। राइट? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको समझते हैं। अब हम अपनी जिंदगी में कुछ एक बेहतर जो है ड्रीम डिसाइड करने जा रहे हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल कैसे जीना चाहते हैं। राइट? उसको सपनों की जिंदगी को जीना चाहते हैं, उसको हम डिसाइड करने जा रहे हैं, जिससे कि हमें हाईएस्ट लेवल की सेटिस्फेक्शन मिले। राइट? चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, हम लोग की अपनी जिंदगी में जो हम जिंदगी जीते हैं, ये जो भी 70 साल का व्हाइट बोर्ड हमें मिला है, 20 साल 50 साल का, इस पे हम एक अच्छी सी खूबसूरत सी डिजाइन बनाने वाले हैं। अब वो डिजाइन क्या हो सकता है, ये हमें डिसाइड करना है। कैसा डिजाइन बना सकते हैं? आप में से कई सारे लोग, हम में से कई सारे लोग अलग अलग तरह की सपने सपने देखते हैं। जैसे, अच्छा, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? आपको क्या लगता है सपने किस तरह के होने चाहिए? क्या क्या डिसाइड करना चाहिए? आप में से सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिसमें से कुछ लोगों को लगता होगा कि यार मैं ट्रेवल करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, मुझे घूमने में बहुत मजा आता है, मैं मतलब क्या खूबसूरत जिंदगी है, इतनी बेहतरीन जिंदगी है, मजा आ जाएगा, ये पूरी खूबसूरत सी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे इस पृथ्वी पे कहीं पहाड़ है तो कहीं समंदर है, कहीं झरने हैं, कहीं खूबसूरत सी वादियां हैं, कहीं खूबसूरत से जो नजारे हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे और इतने सारे अलग अलग तरह के लोग हैं। गलत बुरे तरह के भी लोग होते हैं, अच्छे तरह के भी लोग होते हैं। कहीं पे खतरनाक जगह भी है, एडवेंचरस वाली, कहीं पे खूबसूरत जगह भी है। कुछ जगह ऐसी है जहां चले जाओ तो जिंदगी में वापस आना मुश्किल हो जाएगा, और कुछ ऐसी जगह है जहां पे जाने के बाद से लगेगा बस वहीं बस जाओ। इतनी अजीबो-गरीब तरह की दुनिया है, इतनी खूबसूरत पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे ट्रैवल किया जाए तो बहुत मजा आएगा। आज हम चलना शुरू करें तो कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, हम जिंदगी में घूमते फिरते चले जाएं। हर साल हम 2 से 3 महीने कहीं ना कहीं नई जगह घूमने जाएं। राइट? ये बहुत अच्छी जिंदगी होगी। ऐसा अगर हम करें तो बहुत मजा आएगा। किसको किसको लगता है ऐसा? लग सकता है ये सुनो, ये एक, अगर हम जिंदगी में इस तरह की पूरी लाइफ स्टाइल में एक ट्रेवल करने का सपना पूरा कर सके तो हम अपनी सपनों की जिंदगी जी पाएंगे। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, लग रहा है, या कौन कौन ऐसा लग सकता है जो लगता है कि ट्रेवल की नाम की जिंदगी जी सकता है, सपनों में घूमते फिरते रहें, वो ट्रेवल करते रहें और फिर मजेदार जिंदगी जीते रहें। वो ट्रेवल का टी लिख सकता है, ट्रेवल या लिख सकता है, या ट्रेवल का टी लिख सकता है। आप TRAVEL ट्रेवल लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, या टी लिख सकते हैं। TRAVEL ट्रेवल मतलब, या टी, घूमना फिरना, घूमना फिरना यानी ट्रेवल करना। जो घूमना फिरना लिखना चाहे घूमना फिरना लिख सकते हैं, या ट्रेवल लिख सकते हैं। ओके फाइन, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट ट्रेवल में है। राइट? ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का सपना दूसरा अगर उठा के देखा जाए, ट्रेवल करने में बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर ट्रेवल करने के साथ साथ हमारे साथ एक फैमिली भी हो, हमारे मम्मी पापा हो, वाइफ हो, बच्चे हो, सभी लोग हों, तो और मजा आएगा। फ्रेंड सर्कल हो, और मजा आएगा। उनके घर के लोग हों, उसमें भी मजा आएगा। फ्रेंड्स के भी घर के लोग हों, फ्रेंड्स के मम्मी पापा हों, है ना? तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितना मजा आएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। अकेले वाले भी घूमने वाले सपने पूरे कर सकते हैं, और लोगों के साथ घूमने फिरने वाला सपना पूरा कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार होगा। ओके, एक तो ये हो गया, एक ये सपना हो सकता है। इस तरह का डिजाइन हम अपनी व्हाइट बोर्ड पे बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को दे सकते हैं। एक ये हो गया। सेकंड सेकंड जो है वो ये हो सकता है कि हम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं कि हमें घूमने फिरने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं है, हम एक जगह पे रहें। एक जगह पे जब रहें तो हम कभी कभार घूमने चले जाएं, वो अलग बात है, लेकिन हम एक जगह पे अपनी फैमिली हो, अपने लोग हों, अपने साथ के लोग हों, उसमें हम इंजॉय करते रहें, ठीक ठाक से पैसे कमाते रहें, और एक अच्छी सी हेल्दी जिंदगी जिए, जिसमें हमारे पास बातचीत करने के लोग हों, सुखी जीवन जीने के लोग हों, और बहुत ज्यादा ताम झाम दौड़ भाग ना हो। बिल्कुल मजे में इत्मीनान से जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसी जिंदगी भी जीना चाहने वाले। ऐसे भी कौन जीना चाहता है? मतलब इजी लाइफ वाली जिंदगी, मस्त वाली, सेटिस्फेक्शन वाली, ऐसी जिंदगी। राइट? ऐसी कौन जीना चाहता है? इजी का इजी लिख सकते हैं, EASY, इजी मतलब इजी लाइफ का इजी लिख सकते हैं।
इजी लाइफ का इजी, काफी सारे लोग के रिस्पॉन्स इसमें भी हैं, राइट। कुछ कम है बट इसमें भी लोगों के रिस्पॉन्स है, राइट। चलिए, इजी लाइफ काफी सारे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, अब इसमें हम लोग जो है ये चीज हमने ऑब्जर्व किया कि भाई आप इजी लाइफ भी जीना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्पेस ट्रेवल करना चाहते हैं, अंतरिक्ष में घूमना चाहते हैं। मतलब एक बार तो अंतरिक्ष में जाके घूम के आना ही है, या फिर वहां पे जाके एक दो दिन, 10 दिन रहना है, उसके बाद से वापस आ जाना है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो स्पेस ट्रेवल करना चाहते हैं, अंतरिक्ष में घूमना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो स्पेस ट्रेवल करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी के लिए भी कह सकते हैं, या 2-3 महीने के लिए कह सकते हैं, एक दिन के लिए या 10 दिन के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, आप अगर 10 दिन के लिए कहना चाहते हैं, मान लीजिए प्लान करते हैं 10 दिन का स्पेस ट्रेवल करने के लिए, एक बार आप 10 दिन के लिए घूमने जाइए और वापस चले आइए, उसके बाद अपनी जिंदगी जीते रहिए। ऐसा जिंदगी कौन जीना चाहता है जो स्पेस ट्रेवल करना चाहता है? जीना चाहते हैं? ओके, आप स्पेस ट्रेवल लिख सकते हैं स्पेस में, एसटी, स्पेस ट्रेवल। ओके, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो समुद्र के अंदर गहराइयों में जाना चाहते हैं और वहां की जिंदगी जीना चाहते हैं, वहां की जिंदगी देखना चाहते हैं। समुद्र के अंदर गहराइयों में जाएंगे और वहां की जिंदगी देख करके वहां पे एंजॉय करेंगे, वहां पे रहेंगे, घूमे फिरेंगे और फिर चले आएंगे। उसका ऑक्सीजन मास्क लगा के सब लोग जाते हैं घूमने फिरने, सी डाइवर जिनको बोलते हैं, सी डाइवर, राइट। तो वो लोग जाएंगे, घूमते फिर के आएंगे और वापस चले आएंगे। ऐसी जिंदगी कौन जीना चाहता है, राइट। चलिए, तो हमने देखा कि कि इस ट्रेवल, सी डाइविंग, स्पेस ट्रेवल, इस तरह की चीजें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राइट। अब हम अगर बात करें तो इस तरह की जिंदगी के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्पेस एक्स नाम की जो कंपनी है, जो पृथ्वी से रॉकेट भेजती है मंगल ग्रह पे या चांद पे। अभी सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन, जो स्पेस स्टेशन बना है नासा का, तो वहां से वापस आई हैं। वो जो वापस आई तो वो कैसी आई? वो स्पेस एक्स नाम की जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उसके रॉकेट में बैठ करके वापस आई। स्पेस एक्स नाम की जो कंपनी है, वो रॉकेट को ऊपर अंतरिक्ष में भेजती है और वहां से उन सभी साइंटिस्ट को वापस लेकर के आती है, राइट। तो स्पेस एक्स नाम की कंपनी में जॉब कर सकते हैं, करना चाहते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो आप स्पेस एक्स लिख सकते हैं इस चैट बॉक्स में, स्पेस एक्स लिख सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी खुद की रॉकेट कंपनी चलाना चाहते हैं, रॉकेट कंपनी ओपन करना चाहते हैं। मतलब कि आपका जो होम टाउन है, वहां पे आप एक अच्छी सी बढ़िया सी बड़ी सी रॉकेट की कंपनी आप लॉन्च करें, और उस रॉकेट से लोग मंगल ग्रह पे जा सकेंगे, चांद पे जा सकेंगे, जुपिटर पे जा सकेंगे, या फिर जहां कहीं भी मौका मिलेगा वहां जा सकेंगे। जो इसरो का स्पेस स्टेशन बनने वाला है 2035 तक, तो 2035 तक इसरो अपना स्टेशन लॉन्च कर देगा स्पेस में। तो इसरो यानी भारत का जो स्पेस एजेंसी है, वो लॉन्च कर देगी। तो उसमें स्पेस स्टेशन में आप अपने रॉकेट को भेज पाओगे, अगर आपकी रॉकेट की कंपनी है। नासा के रॉकेट कंपनी में आप जाके भेज पाओगे। आपके भारत के जो साइंटिस्ट हैं या फिर दूसरे देशों के साइंटिस्ट हैं, वो आपके रॉकेट नाम की कंपनी में बैठ करके, आपके कंपनी के रॉकेट में बैठ करके जाकर के वहां पे जाएंगे, और जैसे सुनीता विलियम्स वापस आएंगे वैसे उनको वापस लेके आ जाएंगे, राइट। कोई सैटेलाइट भेजना होगा तो आपसे संपर्क करेंगे। पूरी पृथ्वी पे कहीं घूमना रहेगा तो आपके रॉकेट में लोग घूम पाएंगे। अभी एरोप्लेन से घूमने में अगर आपको अमेरिका पहुंचना है तो 24 आवर्स से ज्यादा समय लग जाता है, राइट। रॉकेट होगा तो वो आधे घंटे में पहुंचा देगा, राइट। और ये पॉसिबल है, ऐसा ऑलरेडी इसका एक्सपेरिमेंट का प्लानिंग पूरा हो चुका है, इस पर रिसर्च हो चुका है, राइट। तो आपका रॉकेट की कंपनी है, तो आप फिर एरोप्लेन की जगह पे आप रॉकेट में लोगों को बैठाओगे, आधे घंटे में अमेरिका, राइट, जो इसमें 24 घंटे से ज्यादा समय लगता है। तो ऐसी कंपनी कोई कौन ओपन करना चाहेगा? इस तरह की जिंदगी अगर जीने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, राइट। अब देखो, ये सारी चीजें हमें समझ में आई, लेकिन लेकिन ये सारी चीजें, अब एक बात बताओ आप, कि ट्रेवल करना, सी डाइविंग, स्पेस ट्रेवल, स्पेस, इस तरह की जो भी सपने हैं, ये सारी चीजें जो हम लोग प्लान करके चल रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हमें सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं क्या? सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे? ट्रेवल जब तक कर रहे हैं तब तक तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन क्या हमेशा हम ट्रेवल कर सकते हैं? हमेशा ट्रेवल कर सकते हैं क्या? अब तक जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक तो ट्रेवल कर लोगे।
लेकिन कभी ना कभी 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल घूमने के बाद से लगेगा कि बस बहुत घूम लिए, अब चलो कहीं इत्मीनान से एक जगह बैठते हैं, इत्मीनान से एक जगह रहते हैं, अब कहीं घर बनाते हैं, एक अच्छा सा घर बनाते हैं, वहीं पे सेटल करेंगे, वहीं पे रहेंगे। ऐसा लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है। तो क्या ट्रेवल करने का काम पूरा जिंदगी भर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कभी ना कभी लगेगा कि यार बस मन भर गया, बस बहुत हो गया, रहने दो। यानी कि एक ऐसा काम है जिसमें हम हमेशा घूमते फिरते नहीं रह सकते। हमें एक सेटिस्फेक्शन लेवल तक घूमने फिरने का जब मन भर जाएगा तो हमें फिर दूसरे किसी काम में इंटरेस्ट आने लगेगा। अब शांति से बैठते हैं। जैसे एक मिठाई बर्फी खानी है, लड्डू खाना है, तो हम एक लड्डू खाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं, 2 लड्डू और एक्साइटेड, एक थोड़ा और एक्साइटेड है, एक लड्डू और मिल जाए तो खा लेंगे, चौथा पांचवा लड्डू खाने के बाद मन भर जाता है। ऐसा ही ये जिंदगी का ट्रेवल है, या कोई भी अदर टॉपिक होता है, कोई भी अदर टॉपिक होता है, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये जो एक लेवल तक मन भरने वाली बात हो रही है, कुछ लेवल तक उसको करने के बाद मन भर जाता है, ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद हमारा मन भरने का काम नाम ही ना ले, हमेशा उस काम को करने में मजा आया हमें, वो मन ही भरे ही ना कभी भी। ऐसा कोई काम हो सकता है क्या? यस और नो? हो सकता है। अब जैसे जैसे मान लो आप सी डाइविंग है, समुद्र के अंदर घूमना फिरना, तो सी डाइविंग को जो लोग करेंगे वो हमेशा कर सकते हैं क्या? पूरी जिंदगी कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। तो सी डाइविंग हमेशा नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या करें जिससे कि उसमें सेटिस्फेक्शन मिले, मतलब कि हमें कुछ दिन करने के बाद मन न भर जाए। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिंदगी, अब कुछ ऐसे, ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो एक महीना एक बार सी डाइविंग करके चले आए, 2 बार सी डाइविंग करके चले आए, 10 बार सी डाइविंग करके चले आए, उसके बाद लगता है बस अब ओहो, अब इससे ज्यादा सी डाइविंग नहीं करनी है। कितनी बार करेंगे? अब नहीं करनी, राइट। स्पेस ट्रेवल, आप कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे अब सी डाइविंग की अगर हम बात करें तो वो हो गया। इससे स्पेस ट्रेवल की बात करें, स्पेस ट्रेवल में भी आप लोग अगर एक बार चले जाओ मार्स प्लेनेट पे, 1-2 दिन, 10 दिन, 1 महीना रह लो, उसके बाद लगता है कि अरे मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, वापस आना है। तो 2-3 महीने, 6 महीने के लिए आप चले चले जाओ, रह लो, और फिर घूम के वापस आ जाओ, फिर दोबारा जाने का मन ही ना करे। ऐसा हो तो क्या उसको जिंदगी भर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो कोई भी काम इसमें से जो भी लिखा हुआ है, वो अगर आप ऐसा करने वाले हैं जो कुछ बार, कुछ समय के लिए करने वाले हैं, तो वो आपका सपना, वो आपकी ड्रीम लाइफ नहीं है, वो आपकी ड्रीम लाइफ नहीं है। तो क्या है? ड्रीम लाइफ का मतलब वो होता है एक ऐसा काम जिसको करने के लिए हमें इतना मजा आए, इतना मजा आए कि उसको हम जिंदगी भर करते रह सकते हैं। जिंदगी, उसके लिए कुछ हमें कुछ मिले ना मिले, उसके लिए कोई पैसा दे ना दे, हमें उसके लिए उस काम को करने में इतना इंजॉयमेंट आए, इतना सुकून मिले, इतना खुशी मिले कि उसको हम जिंदगी भर कर सकते हैं, उसमें हमको कभी मन नहीं भरेगा हमारा, राइट। और मन भरने के लिए नहीं करना है, मन भरने का काम तो कभी कोई पूरा कर ही नहीं सकता। लड्डू खा लो 10 बार, 10 लड्डू खा लो, मन तो उस समय के लिए भर जाएगा, 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर से लड्डू खाने का मन करेगा, 2 दिन बाद फिर से लड्डू खाने का मन करेगा, तो मन कभी भर ही नहीं सकता। दूसरी बार खा लोगे 4-5 लड्डू और, फिर आपका उस समय के लिए मन भर जाएगा, फिर 4 दिन के बाद से दोबारा लगेगा कि यार उस दिन बहुत टेस्टी लगा था, चलो फिर से खाते हैं, फिर 4 लड्डू जाके खाने का मन करेगा। तो मन विल नेवर भरेगा, मन विल नेवर भरेगा, ओके। यू कैन नेवर सेटिस्फाई योर मन, वो कभी उसका अंत नहीं होता है, राइट। इसलिए मन को सेटिस्फाई करने के लिए ड्रीम लाइफ नहीं डिसाइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्लियर? क्या करना चाहिए? सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा? तो ऐसा कोई काम जिसको करने से हम लाइफ टाइम उसको कर सकें, चाहे उसके बदले पैसा मिले, उसके बदले पैसा ना मिले, उसके बदले कोई हमें शाबाशी दे तभी भी, कोई शाबाशी नहीं देगा तो भी, हम उस काम को हमेशा कर सकते हैं, लाइफ टाइम कर सकते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी आत्मा की खुशी के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उस काम को करने में मजा आता है हमें, राइट। तो अब एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा लाइफ टाइम सेटिस्फेक्शन वाला काम कौन सा हो सकता है, कैसे डिसाइड करेंगे? उसका तरीका समझते हैं, उसको तरीका जानते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो आर्ट बनाना चाहते हैं, डिजाइन ड्राइंग करना चाहते हैं, ड्राइंग, कोई पर्सन है ड्राइंग करना चाहते हैं। हम में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ड्राइंग करने का लिए इंटरेस्टेड होंगे, ड्राइंग करने में उनको मजा आता होगा, लेकिन वो ड्राइंग जब करने बैठते हैं तो वो 1-2 घंटे ड्राइंग करते हैं, और मतलब कभी कभार ड्राइंग करने मन से बैठते हैं, 1-2 बार कोई अच्छा सा ड्राइंग बना लिया, डिजाइन बना लिया, तो उनका फिर हो गया बस ठीक है, अब ड्राइंग बना लिया, अच्छा लग रहा था, मजा मन किया था तो ड्राइंग बना लिया,
अब सेटिस्फेक्शन हो गया। अब आज संडे की छुट्टी थी तो 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के खूबसूरत सा डिजाइन बनाया, और इतना खूबसूरत डिजाइन बना दिया हमने कि उस ड्राइंग से हमें जो है बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, और बहुत सच में बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाया। हम सेटिस्फाई हैं कि हाँ हमारा डिजाइन बहुत खूबसूरत है। वी आई एम सेटिस्फाइड, कोई और कहे ना कहे हम खुश हैं। लेकिन वो डिजाइन जो 2 घंटे बैठ के हमने बनाया है, बस अब इच्छा नहीं हो रही है। ऐसे भी लोग होंगे, 2 घंटे ड्राइंग कर लिया, अब उसके बाद से उनका मन ड्राइंग में 10-15 दिन, 1 महीना 2 महीने के लिए अब ड्राइंग करने के लिए नहीं बैठेंगे दोबारा। ऐसे लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कभी कभार ड्राइंग करने बैठते हैं, 2-3 महीने 4 महीने बाद फिर से कभी अगर मन कर दिया तो बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। साल 2 साल भी हो सकता है, ड्राइंग करने नहीं बैठेंगे। ऐसे लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। आप में से कोई ऐसा है क्या जो 1-2 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, उसके बाद 2-4 महीने तक फिर ड्राइंग करने का मन न करे, 2-3 महीने तक ड्राइंग करने का मन ही ना करे, फिर 1-2 घंटा बैठ कर लिया, फिर 2-3 महीने की छुट्टी? ऐसे में से कोई हो सकता है? अगर है तो मी लिख सकते हैं, ME मी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मी लिख सकते हैं, ME मी। हैं ऐसे लोग? ओके, ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग अगर हैं तो ये हो गए वो लोग जो 1-2 घंटे टाइम ड्राइंग कर लिया, फिर 1-2 महीने के लिए छुट्टी, अब उनका मन नहीं करेगा, फिर दोबारा से बना देंगे, फिर उसका से 2-3 महीने की छुट्टी हो जाएगी, राइट। लेकिन 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 क्या ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो ड्राइंग करते रहे हर समय, हमेशा ड्राइंग उनको करने में मजा आता है, वाह ड्राइंग नहीं है तो जिंदगी नहीं है, ऐसा वाला फीलिंग है उनके अंदर, हर दिन एक ना एक ड्राइंग बनानी है उनको। सुबह उठेंगे तो पहले से ही वो अपना सुबह उठेंगे, रेडी होंगे, नहाए धोएंगे, फ्रेश होंगे, उसके से नहाए धोएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद से फिर जो है उनका अपना ऑफिस का अगर कोई काम है तो, स्कूल का कोई काम है तो, कॉलेज का कोई काम है तो कंप्लीट करेंगे, और नहीं तो उसके बाद से अगर खाली समय है तो ड्राइंग बनाने के लिए लग जाएंगे। उनको हर समय ड्राइंग बनाने में मजा आता है, और ये काम वो हमेशा कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं। 1 महीने तक नहीं, 2 महीने तक नहीं, 4 महीने 6 महीने तक हर दिन एक ड्राइंग बना सकते हैं। उसी से उनको खुशी मिलती है, उसी से उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या ऐसे लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है, कम होती है? कम होती है। मतलब ऐसे लोग जो ड्राइंग के लिए दीवाने हैं, जो हर दिन ड्राइंग बना सकते हैं, और हर दिन ड्राइंग बनाने के समय एकदम फोकस्ड होते हैं, उनका मन कहीं, उनको उसी में मजा आ रहा है, उसी में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और इतने ध्यान से बनाते हैं कि वो छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देते हैं, और हर दिन उसी तरह से एक ड्राइंग बनाते हैं, हर दिन बनाते हैं, और हर दिन का ड्राइंग बेस्ट ड्राइंग बनता है, या बनाते हैं, कोशिश करते हैं बन जाए, और हर दिन का ड्राइंग बनाने के बाद से उसको अगले दिन का ड्राइंग का टारगेट लेके बैठते हैं कि अब ये वाला बनाना है, अब ये वाला बनाना है, ये खूबसूरत लग रहा है बिल्डिंग, इसकी डिजाइन बनानी है। ऐसे लोग हो सकते हैं कि ऐसे कोई अगर है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मी लिख सकते हैं, मी चैट बॉक्स में मी, ME मी। अगर ऐसा कोई है जो हर दिन डाइंग मतलब बिल्कुल ड्राइंग बनाने के लिए दीवाना है, और हर दिन नहीं, वो 6 महीने 1 साल 1.5 साल तक हर दिन बना सकता है, उसमें ही उसको जिंदगी में खुशी मिलती है। ऐसा कोई हो सकता है क्या? अगर कोई है तो चैट बॉक्स में मी लिख सकता है, मी। ओके, 2 से 3 लोगों का नाम यहाँ पे आ रहा है। कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं जो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल दीवाने हैं ड्राइंग बनाने के लिए, राइट। चलिए आपके लिए क्लैपिंग हो जाए, आपके लिए क्लैपिंग हो जाए। 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ड्राइंग बनाने के लिए दीवाने हैं, और वो जिंदगी भर ड्राइंग बनाने के लिए तैयार है, राइट। बनाते हुए रह सकते हैं, राइट। तो ड्राइंग बनाने का ऐसी दीवानगी है, सोच के देखिए कितने सारे लोगों ने पहले में लिखा था, 2 घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे वाले लोग। और ये भाई साहब लोग जो हैं, ये मैम लोग हैं, ये लोग 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो लोग हमेशा के लिए दीवानगी है इनके अंदर कि ऐसा ड्राइंग बना सकते हैं, राइट। ऐसे लोग हैं। अब एक बात देखिए, जब इस तरह के लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो हमेशा जिंदगी भर ड्राइंग बनाते रह सकते हैं, उनको ड्राइंग बनाने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि अब वो 1-2 घंटे बाद बनाने के बाद से उनके मन में ये बात नहीं आएगी कि अब नहीं बनाना है। उनको लगेगा कि इसको और बेहतर बनाया जाए, क्या इसको ड्राइंग में कुछ कमी तो नहीं रह गई है, ऐसा सोचेंगे वो। उसको बंद करने की जगह, हटाने की जगह उसको और क्वालिटी डालने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम बच गया है तो उसमें तो कलर भी डालने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने सिर्फ सिंपल बनाया था, मेरे पास अभी 2 घंटे का समय और बच गया है, चलो इसमें थोड़ा कलर डालने की कोशिश करते हैं, राइट, राइट। तो इस तरह की ड्राइंग बनाने की अगर दीवानगी है, तो क्या वो हमेशा अगर ड्राइंग बनाते रहें, भले ही उसके बदले उनको कोई पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं मतलब है, कोई उसके बदले उनको शाबाशी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको उससे खुशी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो क्या ये काम हमारा ड्रीम लाइफ हो सकता है? क्या ये ड्रीम लाइफ हमारी हो सकती है? यस और नो? बिकॉज आई एम गेटिंग सेटिस्फैक्शन बाय ड्राइंग दिस आर्ट, बाय ड्राइंग दिस आर्ट, राइट। हमें वो खुशी मिल रही है, वो हम मतलब
इसके दुनिया के में इसके बदले कुछ और अगर हमें मिले और इसको कहे कोई कहे कि इसको नहीं करना है, इसको इस पेंसिल को छूना ही नहीं है ड्राइंग बनाने के लिए, तो हम उस काम को नहीं करेंगे, हम यही करना चाहेंगे। ऐसा जो अगर मतलब इच्छा है अगर ड्राइंग बनाने के लिए, तो क्या ये ड्रीम लाइफ का टारगेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस और नो? हो सकता है? यस और नो? हो सकता है ना? ये ड्रीम लाइफ का टारगेट क्यों? क्योंकि इसके बदले कोई पैसा नहीं दे रहा है, इसके बदले कोई हमें शाबाशी नहीं दे रहा है, इसके बदले कोई कुछ भी नहीं दे रहा है, फिर भी हम उसमें लगे हैं। और हमारा ऐसा हम लगे हैं, ऐसा दीवानगी है कि जब हम उस पर लगे रहते हैं तो हमें उसके अलावा कुछ पसंद, हमारा मन वहां से ध्यान भटकता ही नहीं है। कोई बगल में कुछ भी करता रहे, हम हमारा अपना दिमाग है, हमारा माइंडसेट है, हम उसमें इतना ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ, हमको उसमें मजा आता है। यस और नो? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और हम बुद्धिमानी के साथ काम करते हैं, हम समझदारी के साथ काम करते हैं। हम ये नहीं कि ड्राइंग बनाने की दीवानगी है तो हम दूसरों की को परेशान कर देते रहे, दूसरा हमारे चक्कर में परेशान होता रहे और हम ड्राइंग बनाने के लिए चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं करते हैं, वो बुद्धिमानी के साथ। फैमिली अगर है तो फैमिली को ध्यान देते हुए, उनका सारा मेंटेनेंस करते हुए ड्राइंग पे अपना काम करते हैं, वो उसको सारा मेंटेन करते हैं, फैमिली को भी ख्याल रखते हैं, दूसरे को अपना अपने शरीर का भी ख्याल रखते हैं। ये नहीं कि खाना वाना नहीं खाया और ड्राइंग बना रहे हैं, वो बुद्धिमानी के साथ काम करते हैं। अपने घर को भी मेंटेन करना है, खुद को भी मेंटेन करना है और अपने इस ड्रीम को भी, अपने सपने को भी मेंटेन करना है। हम अपनी सोसाइटी को भी ध्यान में रखेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो हम अपनी सोसाइटी से बिल्कुल कट के अलग हो गए हैं। सबके लिए ध्यान देते हैं वे, और उसके बावजूद अपने ड्राइंग को के लिए समय निकाल लेते हैं और उसके लिए काम लगे हुए हैं। इसको कहते हैं ड्रीम लाइफ। क्या ये ड्रीम लाइफ कही जा सकती है कि नहीं कही जा सकती है? उससे हम सेटिस्फाई हो रहे हैं? यस और नो? यस और नो? राइट? तो अगर इस तरह की काम को करते हुए हम सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है और ऐसे काम हम जिंदगी भर करते रहें और हम उससे मन हमारा हम उसको उस काम को करने से हमारा दिल उबे नहीं, हमारा दिल जो है भरे नहीं, तो क्या इसको हम अपना ड्रीम लाइफ डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं? प्लान कर सकते हैं कि नहीं? यस, कर सकते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति, कोई पर्सन ऐसा है जो सी डाइविंग करने जा रहा था। उसके बारे में हमने क्या सुना? सी डाइविंग करते समय, यानी समुद्र के अंदर जाकर के उसकी जिंदगी को जीते समय, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि बस एक दो घंटा घूम लिया, 2 दिन घूम लिया, 4 घंटे का समय बिता दिया, अब कितनी बार जाएंगे, बस अब हो गया ना, एक बार घूम लिया, 2 बार घूम लिया, ख्वाहिश पूरी हो गई, शौक पूरा हो गया, बस अब नहीं करना है, चलो वापस घर चलते हैं। ये वाला अगर माइंडसेट है तो क्या ये ड्रीम लाइफ बनाई जा सकती है? यस और नो? बनाई जा सकती है क्या? नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि 2 बार 3 बार करने के बाद आपको फिर दोबारा जाने की इच्छा नहीं होगी समुद्र के अंदर। अरे यार छोड़, जाने दो, कौन जाए बार बार एक ही चीज को बार बार देखने, कौन जाएगा? ऐसे सोचने वाले लोग होते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। वो दोबारा नहीं जाएंगे, वापस अपने घर पे आएंगे और फिर कुछ और काम में उनका काम शुरू हो जाएगा, कुछ और करने लगेंगे, जॉब ऑफिस करने लगेंगे या किसी और काम में करने लगेगा। तो क्या इसको हम, अगर इसको हम अपना ड्रीम लाइफ बना दें, तो क्या इसमें हम उसको हमेशा जिंदगी भर करने में मजा आएगा? नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। राइट? लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सी डाइविंग करने में मजा इतना आता है कि वो 1 घंटे प्लान करके जाता है, 4 घंटे बिता के आता है, और उसको जब भी मौका मिलता है तो वो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार रहता है, मजा आता है उसको, उस काम को करने में उसको एंजॉयमेंट आता है। वो उसके बदले कोई पैसा दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस जाना है, घूमना है और चले आना है। और वो ज्यादा से ज्यादा समय वहां जाके वो रिसर्च भी कर सकता है, वहां पे जाके नई नई चीजें एक्सप्लोर कर सकता है, ढूंढने की इच्छा रखता है वो। और ये जिंदगी भर करने के लिए तैयार है वो, बिना किसी उसके बदले कुछ भी ना मिल रहा है तभी भी वो करने के लिए तैयार है। और उसको करने में उसका दिल भरता नहीं है, उसका दिल मन उबता नहीं है उस काम को करने के लिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर है, तो क्या उसको इस तरह का सपना पूरा करने के लिए जिसमें उसका दिल कभी भरे नहीं, उसका मन उबे नहीं, क्या ऐसे काम को वो अपना ड्रीम लाइफ डिसाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और समझदारी के साथ करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपना जो है शरीर का ध्यान न दे और अपने घर का ध्यान न दे, उसको ध्यान देते हुए इस काम को करता है, सब कुछ मेंटेन करते हुए करता है, जिससे कि उसका बैलेंस ना बिगड़े, बैलेंस मेंटेन रहे, बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है, बैलेंस बना रहे अपनी जिंदगी का। राइट? और इस तरह के इस काम को वो हर दिन अगर कर सके, जैसा ड्राइंग वाले ने किया, वैसे हर दिन उसको खुशी मिलता रहे और उस काम को करने का कभी उसका दिल ना भरे, तो क्या इसको ड्रीम लाइफ डिसाइड किया जा सकता है? भले कोई पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, शाबाशी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मजा आ रहा है, हम खुश हैं, हम इसको हर दिन कर सकते हैं और हर दिन करना चाहते हैं तो हम करेंगे। आपको करना है तो करो। जिस दिन समुद्र में नहीं जा पाएंगे उस दिन नदी के अंदर घूम कूद के आएंगे। जिस दिन नदी के पास नहीं है उस दिन कुएं के अंदर कूद के जाएंगे, कुएं के अंदर क्या क्या होता है, लेकिन करेंगे ये काम, मजा आएगा। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ऐसी सपने को, ऐसे प्लानिंग को हम ड्रीम लाइफ डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ट्रेवल के बारे में है, 2-3 घंटा घूम लिया, 4 घंटे घूम लिया, 2 दिन घूम लिया, 4 दिन घूम लिया, उसके बाद मन भर गया, अरे यार चलो छोड़ो, बहुत बहुत घूम लिया, थक गए हैं बिल्कुल, अब चलो वापस घर चलते हैं। क्या इसको ड्रीम लाइफ डिसाइड कर पाएंगे ऐसे पर्सन? क्योंकि 2 दिन 4 दिन घूमेंगे, उसके बाद से लगेगा कि बहुत थक गया, अब चलो वापस चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो क्या करेंगे, घूमते रहना उनका शौक है, उनका पैशन है। आज यहाँ तो कल वहां, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है नहीं बड़ी निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, ये हवा कह रही है। उसी तरह से ट्रेवलर होते हैं, आज घर से निकले 1 महीने का प्लान करके तो वहां घूम लिया, वहां से निकले तो यहाँ घूम लिया, यहाँ से निकले तो वहां घूम लिया, और घूमते घामते घर पे आए वापस, और फिर वापस 1 महीना 2 महीना रहे, फिर अगले दिन जो है निकल गए 9 महीने घूमने के लिए। साल में 9 महीना घूमते हैं, 2-3 महीना घर रहते हैं। यस, अकेले भी घूमने का जो सपना उनका होता है वो तो करते ही हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन है, इनको घूमने से मन ही नहीं भरता, इनका दिल नहीं उगता है, और उसी में घूमते 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 ये बहुत सारी जगह पे एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब बात आती है कि अपने घर को कैसे मेंटेन करते हैं। इनको घर के लोगों की चिंता नहीं होती है, घर के लोग इनसे 2-2 महीने तक सिर्फ इनके साथ रहते हैं, फिर 6-6 महीने तक 9-9 महीने तक ये घर से मिलते ही नहीं है लोगों से। घर वालों को कैसे केयर करेंगे, कैसे उनको संभालेंगे, बूढ़े माँ बाप को कैसे संभालेंगे, है कि नहीं? तो इनका प्लानिंग इतना गजब का हो जाएगा होता है कि ये सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, सब कुछ मेंटेन कर लेते हैं। जैसे सी डाइविंग ने किया और ड्राइंग वाले ने किया, तो घूमते घामते ये सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं। कैसे? वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लानिंग इनके साथ होती है। ये भी बुद्धिमानी के साथ काम करते हैं और सब कुछ मेंटेन करते हुए अपना ट्रैवल का सपना पूरा करते हैं। ये एक जगह घूमने निकलते हैं तो ये अगली प्लानिंग बना के चलते हैं कि भाई यहाँ तो घूम रहा हूं मैं, इसके बाद यहाँ चलना है, और इनका घूमने से मन नहीं भरेगा। तो क्या ऐसे लोग अपना सपना ट्रेवलिंग का रख सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब आप 4 दिन घूमने जाओ, 1 महीना घूमने जाओ, उसके बाद से आप घर वापस आने का चिंता करने लगो, तो क्या आप इसको ड्रीम लाइफ बना पाओगे? क्या इसको करने में आपको हमेशा खुशी मिलेगी? क्या इसको ड्रीम लाइफ बनाने, अगर आपने ड्रीम लाइफ बना भी लिया, तो क्या आपको 1-2 बार घूमने के बाद से ड्रीम लाइफ बदलने का महसूस नहीं होने लगेगा? अब नहीं करना है, अब नहीं घूमना है, बस बहुत घूम लिया। ये इस तरह की जिंदगी हम नहीं जिएंगे। हर साल हर 1 महीना घूमते रहो, 4 महीना 6 महीना घूमते रहो, थकान हो जाती है, अब चलो घर चलते हैं, मम्मी पापा से मिले बहुत दिन हो गए, वाइफ से मिले बहुत दिन हो गए, बच्चे हमारे जो है इंतजार कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे लोग सपना नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो हमेशा घूमते रहेंगे साथ में, और अपने प्लानिंग भी बेहतर बनाएंगे, घर भी सेटिस्फेक्शन में है, मम्मी पापा खुश है, सारी चीजें मेंटेन है, और अपना सपने का घूमने का सपने से भी ये उबते नहीं है, इसको मतलब इनका अंत नहीं होता है, इसके घूमते घूमते इनका दिल नहीं भरता है, इनको मन नहीं भरता है, घूमते रहना चाहते हैं। ऐसा अगर ख्वाहिश है तो क्या ये अपना ड्रीम लाइफ डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सपना क्या है, हमारा क्या है? क्या वो ट्रेवलिंग हो सकता है? 2-3 महीने घूम लिया, उसके बाद से क्या हम हमेशा घूमते रहने का काम कर सकते हैं? हमारा क्या है? राइट? अब आप में से कुछ लोग का क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी हम उसके बारे में कुछ लोगों का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारा क्या है, उसको भी हम डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे वो हम लोग, उसके लिए हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। हम उसमें ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपनी जिंदगी में घूमते फिरते रहने वाला सपना जिंदगी भर पूरा हम उसको कर सकें, और उसको हम जिंदगी भर करते रहे, फिर भी हमारा काम चलता रहे, सब कुछ चलता रहे, मेंटेन रहे। हम ऐसा कैसे उसको डिसाइड कर सकते हैं हमारे सपने को पूरा करने के लिए? उसका एक मेथड है, उसका एक तरीका है, वो अभी आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले ये कि आप में से कुछ लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि सर हर समय घूमते रहने का अगर हम सपना हमारा है और हम डिसाइड कर लेते हैं, तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर पे पैसे कैसे आएंगे, घर का मम्मी पापा का खाना पीना, कपड़े, घर का बिजली बिल, मतलब घर का मेंटेनेंस कैसे हम संभालेंगे, वाइफ का, बच्चों का स्कूल फीस, ये सारी चीजें कैसे हम संभालेंगे? तो ये जो ट्रेवलिंग करते रहेंगे तो हम इसको चलाएंगे कैसे? ये सपना भी हमारा जरूरी है। मम्मी पापा का ख्याल कैसे रखेंगे? अगर ये सारी चीजें संभालती रहें, फुलफिल होती रहें, और आप पूरी जिंदगी घूमने का जिम्मेदारी ले सकते हो, और वो पैसा भी आता रहेगा, तो कैसा रहेगा? अगर आप पैसा आता रहेगा फिर आप घूमने का प्लान कर रहे हो तो आप मत करो। पैसा आता रहेगा और घूमने का जिंदगी भर प्लान कर रहे हो तो मत करो। लेकिन आप पैसा आए या ना आए, हमें जिंदगी भर घूमने में मजा आ रहा है, आएगा, और इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप कर सकते हो। पैसा तो अलग बात है, पैसा नहीं आ रहा है फिर भी अगर हम घूमने के लिए तैयार हैं जिंदगी भर,
आप क्वेश्चन करोगे कि पैसा आएगा नहीं तो घूमेंगे कैसे, खर्चा होगा। उसकी पैसा आपको मान लो मिल गया घूमने के लिए, घर चलाने का पैसा नहीं मिल रहा है, घूमने का पैसा मिल रहा है आपको, कोई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ घुमाने की, मैं आपको जिंदगी में घुमाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, घर का खर्चे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब आप बताओ घूमने को तैयार हो कि नहीं है? नहीं हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें मेंटेन करके मिल जाए और जिंदगी भर आपको घूमने का मौका मिलता रहे और आप थको नहीं उससे, हारो नहीं, आपका खर्चा, आपके घर वालों का खर्चा, सब कुछ मेंटेन करने की जिम्मेदारी अगर मैंने ले ली, और आप जिंदगी भर अगर घूमने का मौका आपको मिले और आपसे मन ना भरे आपका, उबर नहीं, तो आप, अगर ऐसा माइंडसेट है तो आप ट्रेवल अपना सपना डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, कर सकते हो। तो आपका अपना सपना क्या है, ऐसा अगर आपको प्लान करना है तो वो हम कैसे ढूंढें। ट्रेवल अगर कोई है तो आप उसको प्लान करो, सी डाइविंग है तो करो, और इन सब के अलावा क्या है, इन सबसे अलग क्या है, ये हम कैसे प्लान करेंगे, अब हम उसको समझने जा रहे हैं। कैसे प्लान करेंगे ये हम समझते हैं, राइट। आप समझने के लिए तैयार हैं, यस और नो, करने के लिए तैयार हैं, यस। अब हम उसको समझते हैं, उसको समझते हैं कि अब हम और क्या कर सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्रेवल, सी डाइविंग, स्पेस ट्रेवल, ठीक है, क्या जरूरी है, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। मनी टू ट्रेवल, लैंग्वेज, वेदर, जियोग्राफी, राइट, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। अब देखिए, हमारा सपना जो है पूरा करने के लिए, जो हमारा लाइफ जो है, उसका जो ड्रीम लाइफ क्या हो सकता है, कौन सा होगा। ट्रेवल नहीं है, सी डाइविंग नहीं है, स्पेस ट्रेवल, डॉक्टर्स ऑन मार्स नहीं है, मंगल ग्रह पर जाकर डॉक्टर बन जाना, ये सारी कुछ भी नहीं है। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा सेवा वो ये ड्रीम लाइफ क्या है। उसका एक सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आसान सा मेथड है, वो है सेवा। क्या है, सेवा, सेवा करना, सेवा करना है। सेवा करना मतलब क्या होता है, सेवा मतलब किसी की मदद करना, सेवा करना, किसी की हेल्प करना। तो सर ये सेवा करने से हमारा ड्रीम लाइफ कैसे डिसाइड होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा, और यही एकमात्र मेथड है जिससे आप बेस्ट तरह का ड्रीम लाइफ डिसाइड कर सकते हो, और ऐसा ड्रीम लाइफ डिसाइड कर सकते हो कि आपका ड्रीम कभी भी बदलने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। मतलब आप ऐसा डिसाइड कर लोगे कि आप अपनी जिंदगी में ऐसा ड्रीम डिसाइड कर सकते हो और ऐसा जिंदगी जी पाओगे कि आपको लगेगा कि बस लाइफ हो तो ऐसी, यही तो जिंदगी जीने के लिए हम पैदा हुए हैं, हम जन्म लिए हैं, यही करने के लिए तो हमने जन्म लिया था, ये हमें पहले क्यों नहीं मिला, आपको ऐसा लगने लगेगा। सेवा, ठीक है, सेवा, किसी की सेवा करो, सेवा करने में अपना दिमाग मन लगाओ, किसी की सेवा करना जैसे। अब सेवा करने से हमारा ड्रीम लाइफ कैसे डिसाइड हो सकता है, ये तो मजाक की बात लग रही है, नहीं मजाक की बात नहीं है, यही सबसे बेस्ट तरीका और एकमात्र तरीका ये है जिसकी मदद से अगर आपने अपना ड्रीम लाइफ डिसाइड किया, तो आपको अपनी ड्रीम में लाइफ में इतना सेटिस्फेक्शन और वो इतना ऐसा लक्ष्य मिल जाएगा कि आप उस लक्ष्य को करते करते जिंदगी उसी तरह से जिंदगी भर कर सकते हो, जैसा कि आर्ट बनाने वाले, ड्राइंग बनाने वाले ने किया था, जैसा कि उस ट्रेवल करने वाले ने किया था। जो जिंदगी भर ड्राइंग बना सकता है, उसके बदले पैसा मिले या ना मिले, सेटिस्फेक्शन मिले या ना मिले, कुछ भी मिले या ना मिले, बट हम करने को तैयार हैं, हम ड्राइंग बनाने को तैयार हैं, हम ट्रेवल करने को तैयार हैं, हम इसको करते करते उबेंगे नहीं, मन नहीं भरेगा, हम थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, हम इसको कर सकते हैं और करके दिखाए, करके ही रहेंगे। ऐसा बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर चाहिए आपको अपने ड्रीम लाइफ को लेकर के, तो वो कैसे हम ढूंढेंगे कि वो बर्निंग डिजायर, वो ख्वाहिश, वो हमारी न थकने की जो है मानसिकता है, वो जो हमेशा लगातार हर समय करते रहने की जो मानसिकता है, बर्निंग डिजायर जो है, इसको किस काम को करने में वो सबसे ज्यादा है हमारा, उसको ढूंढने का जो तरीका है, उसको जो फाइंड आउट करने का तरीका है, वो है सेवा, राइट, सेवा। हम अपने ड्रीम लाइफ को डिसाइड करेंगे सेवा के माध्यम से। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ सर, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सेवा जब हम करने निकलते हैं तो हम अपने ड्रीम लाइफ को ढूंढ पाते हैं, सही तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको निकाल पाते हैं। जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमें अपने सोसाइटी में, हम अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं, चाहे आप किसी भी कितने भी साल के क्यों ना हो, आप 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, 23 साल के, कोई भी हो, आप सब लोग इस काम को कर सकते हैं और सब लोग इस काम को डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा अगर आपने किया
तो आपको वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, वो ड्रीम लाइफ मिल जाएगी जिसके लिए आप अभी तक जिसको आप ढूंढ रहे थे। आपका आपकी दिल, आपका आत्मा, आपका मन आपको ढूंढ रहा था, उस चीज को ढूंढ रहा था और अभी आपको मिल नहीं रहा था, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। इस मेथड के जरिए, इस सेवा के तरीके से के जरिए आप उसको पा सकेंगे और झट से फट से मिनट सेकंड में आप उसको समझ पाएंगे कि यस, यही तो मैं करना चाहती थी, यही तो मैं करना चाहता था, यही तो मैं करना चाहती थी, यही तो मैं करना चाहता था, ये पहले क्यों नहीं मिला मेरे को। वो कैसे हो वो मेथड क्या है? सेवा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो, मान लीजिए कि उनको ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो रास्ते में जा रहे हैं, आप में से कोई भी हो सकता है, आप में से आप ही की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आप में से कोई भी हो सकता है, और जब आप वो पर्सन जो है जब रास्ते में जा रहे हैं, वो आप में से जो कोई भी है वो रास्ते में जब जा रहे हैं तो उनको जो है एक बिल्ली दिखाई दी। क्या दिखाई दी? बिल्ली। क्या दिखाई दी? बिल्ली। और वो बिल्ली ऐसी दिखाई दी कि वो बिल्ली जो है उसको चोट लगी हुई है, उसको चोट लगी हुई है, वो घायल है और वो हिल डुल नहीं सकती है, वो मतलब छटपटा रही है, उसको लग रहा है कि चोट लग गई है, किसी गाड़ी से या किसी चीज से चोट लग गई है। और वो जो है उसको हेल्प करने के लिए कदम बढ़ा, उनको लगता है कि यार ये बिल्ली की चोट लग गई है, अब इसको तो काफी, इसको सही किया जाए, इसको थोड़ा दवाई करा दिया जाए, इसको इलाज करा दिया जाए, इसको थोड़ा सुकून मिल जाएगा, इसको आराम मिल जाएगा। अब आप बाइक से जा रहे थे या साइकिल से जा रहे थे, बाइक को आपने रोका, उतरे, और उतरने के बाद से उस बिल्ली बाइक को किनारे खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद से आप उस बिल्ली के पास गए। वो बिल्ली थोड़ी डरी, लेकिन वो बाद में भाग नहीं पाई, हिल नहीं पाई। बड़े प्यार से उसको आपने उसको उठाया और रोड के किनारे लेके आए, और उसको बैठ करके वहां पे अपना काम को थोड़ी देर आपने इंतजार करा दिया, अपने काम में जिस पे जा रहे थे उसको आपने थोड़ा सा डिले करा दिया, देरी करा दी। आपको याद है कि मेरे को काम पे जाना है, लेकिन आपने सोचा कि चलो वो काम भी करना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा देरी कर सकते हैं, तो आपने उसको काम को रोक दिया, आधे घंटे इंतजार करा दिया। वहां पे आप आधे घंटे लेट से पहुंचेंगे, आप उसके लिए खुश हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन आप उस बिल्ली का इलाज करेंगे। और आपने आधे घंटे 20 मिनट का समय लगा करके उस बिल्ली को प्यार से पुचकारा, थोड़ा पानी पिलाया, और उसको फिर ढूंढा, आसपास देखा कि मेडिकल की शॉप है क्या, कोई डॉक्टर की दुकान है क्या, और आपने सोचा कि इसको कोई इलाज कराते हैं। आपको लगा कि ये बिल्ली जो है छटपटा रही है, तो मर न जाए, और इसको आप इलाज कराएंगे। उसकी इलाज कराने के चक्कर में आपने अपना आधा घंटा दे दिया, आपको खुशी हुई, आपको सेटिस्फेक्शन मिला। आपने ये काम आधे घंटे किया, 1 घंटे किया, ज्यादा से ज्यादा। और आपको जब कोई दुकान दिखाई दी तो ठीक है, आपको लगा कि दुकान दिखाई नहीं दे रही है, तो उस बिल्ली को लेकर के आप बाइक पे जा, किसी को साथ में बुलाते हैं, भैया जरा लेके बैठ जाओ इसको, अभी इसका इलाज करा देते हैं, फिर आके आप हमको यहीं, आपको हम आपके घर छोड़ देंगे, आपकी दुकान पर छोड़ देंगे। अब मैं अकेला हूँ, मैं इसको लेके बैठ नहीं पाऊंगा, आप जरा इसको लेके बैठ जाओ, मैं इसको इलाज करा के वापस आकर आपके पास आपको आपके घर छोड़ दूंगा। आप इस हद तक उसके लिए डेडिकेटेड हो गए। आप उस बिल्ली को एक नए पर्सन के साथ लेके बैठ गए और उसको लेकर के दुकान ढूंढने लगे, भैया कहीं दुकान मिल जाए और कहीं बिल्ली के डॉक्टर मिल जाएंगे क्या, जानवरों के डॉक्टर मिल जाएंगे क्या। आपका ये डेडिकेशन आ गया। आप उस बिल्ली का सच में 1 घंटे की जगह 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे लग करके आपने इलाज करा दिया, और इलाज कराने के बाद से उसको इलाज कराया, उसको प्यार से उसको संभाला रखा, और फिर आपको लगा कि अब ये बिल्ली सही हो जाएगी, अब इसको छोड़ देते हैं। छोड़ दिया आपने उसको, जहां कहीं भी रहती है वहां पे छोड़ दिया। अब आपको लगा कि यहां तक, अब इस हद तक आप जा सकते हैं उसको हेल्प करने के लिए, राइट। हेल्प हेल्प का मतलब उस बिल्ली की आपने हेल्प किया, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे तो सेवा करी। आपने क्या किया? सेवा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे बढ़ करके कुछ करना है, तो इस बिल्ली को घर लेते चलते हैं, इसको कुछ दिन तक पालेंगे पोसेंगे, इसको बेहतर हो जाएगी, फिर मन करेगा तो रख लेंगे, नहीं तो इसको लाके इस जगह पर छोड़ देंगे, फिर अपने परिवार के साथ, अपनी बिल्ली जो है जिसके साथ रहती है उसके साथ वो रह लेगी, घूमती फिरती रहेगी। सेवा। यस। कितने सारे लोग होंगे जो उस बिल्ली को छोड़ करके उस बाइक पे बैठे बैठे आगे निकल गए होंगे, उस रास्ते से रोके, बाइक भी नहीं रोका होगा उन्होंने, वो बिल्ली को चोट चोट लगा हुआ देखे होंगे और रोका नहीं होगा उन्होंने बाइक, और लोग छोड़ के निकल गए होंगे। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो रुकेंगे और उस बिल्ली को सेवा करेंगे, और सेवा ही नहीं करेंगे, उसकी इतनी मदद करेंगे, इतनी मदद करेंगे कि उसको आप घर भी लेके आ सकते हैं, उसको अपने घर में पाल भी सकते हैं, उसको इलाज होने के सही होने तक, ऐसा भी सेवा कर सकते हैं। यस। क्या एक तो तरीका ये हो गया। अगर आपको इतना इंटरेस्ट बिल्ली की सेवा करने में है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कर सकते हैं, तो ये आपका ख्वाहिश हो गया सेवा करने का। दूसरा देखते हैं,
जैसे मान लीजिए कि आप बिल्ली नहीं देखे, आपको बिल्ली जब आपने देखा तो बिल्ली को इंटरेस्ट आपको लगा सेवा करने का, आपने 15-20 मिनट उसकी थोड़ा इलाज कराने में थोड़ा समय लगाया, बट आपको जो है लगा कि बस अब बहुत इसको रहने देते हैं इतना ही, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। आप आगे बढ़ गए, आप आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद से जब आप आगे बढ़े तो आपने देखा कि एक बूढ़ी माँ है, बूढ़ी हो चुकी है, रोड के किनारे बैठी है, और बूढ़ी माँ जो है वो रोड के किनारे बैठी है, भूखी है, कुछ मांग रही है खाने के लिए। कई लोग उनको छोड़ के आगे निकल जाते हैं, बट आपने क्या किया, एक बगल की में एक ठेला लगा था, वहां पे फल मिल रहा था, सेब, संतरा, अंगूर, अनार, जो कुछ भी मिल रहा था, उसमें से आपने थोड़ा सा सेब खरीद करके और बूढ़ी माँ को पकड़ा दिया, आधा किलो सेब दे दिया आपने। आपको लगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, सेवा किया हमने, दैट इज कॉल्ड सेवा। आधे किलो सेब आपने दे दिया और उसके बाद से बाइक ली और आप आगे निकल गए। माँ का पेट भर गया, आपको खुशी हुई। खुशी हुई कि नहीं हुई? क्या आपको इसके बदले किसी ने पैसा दिया? नहीं। किसी ने आपको शाबाशी दी? नहीं। आपको सेटिस्फेक्शन मिला, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन ये काम आपने कर दिया और आगे बढ़ गए। आधे घंटे का आधा किलो आपने सेब लगा के खरीद के दे दिया। आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद से जब आपने देखा कि भाई जो है कुछ ऐसा करने का मौका मिल रहा है जिसमें कुछ ऐसा करने का मौका मिल रहा है जिसमें उस अब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के काम हो सकते हैं जिसको करने में आपको मजा मिले, मजा आए। जैसे कोई कोई बच्चा दिख गया, या कोई बड़ा व्यक्ति दिख गया, है ना? तो आप कोई मान लो एक बच्चा दिख गया, मान लो 12 साल का एक बच्चा दिख गया, जो अपने एक दुकान पे बैठ करके सब्जी बेचने की कोशिश कर रहा है, सब्जी बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी उम्र 12 साल के आसपास की है, 10-12 साल, 18 साल, 12 साल की उम्र है। और आप बाइक से जा रहे थे, तब तक आप पैदल जा रहे थे, तब तक आपने देखा कि वो बच्चा जो है बगल में दुकान पे बैठ करके नीचे एक दरी बिछा करके और उसमें खूब सारी सब्जियां रखे हुए है और बेच रहा है, अकेला है। और उसको देख के आपको एहसास हुआ कि ये बच्चा जो है सब्जी बेचने की कोशिश कर रहा है, बट बेच नहीं पा रहा है, और इसको घर को अपने इसकी स्थिति जो है, इसको और बेहतर, इसको जरूरत है किसी चीज की, ये कुछ इसको मदद करने की, मतलब वो उसको बेचने नहीं आता है सही तरीके से, सब्जी बेचने नहीं आता है। अब आपने उस बच्चे को जो है जाके बात करी, बैठे थोड़ी देर उसको, और आपको लगा कि ये बच्चे को जो है अगर हम ये बता दें कि सब्जी कैसे बेचना है, किस तरह से इसको सिखाना है, इसको बिजनेस करने का स्टाइल सिखा दें, तो ये बच्चे अपनी जिंदगी जो है बेहतर बना लेगा। आपने उस बच्चे को थोड़ा सा बैठ के समझाया, वहीं बगल में बैठे थे, आपने सब्जी पकौड़ी खाने के लिए, उस बच्चे को आपने बैठा के देखा कि बुलाया, बेटा इधर आओ, सब्जी बेच रहे हो, कितना दिन भर में कितना बेच लेते हो, 2-4-10 बातें सवाल पूछी, और आपने उसको कुछ तरीका बताया सब्जी बेचने का, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वो बच्चे को समझ में आया, और वो जाकर के उसने फिर सब्जी बेचना शुरू किया। आपको खुशी हुई, मैंने उस बच्चे की मदद करी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला। यस, कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, बिल्ली की मदद, माँ को सेब खिलाने की मदद, और बच्चे को बिजनेस करने का हुनर सिखाने की मदद, ये 3 मदद आपने अलग अलग समय में किया। अब इसमें आपने जब बिल्ली की मदद करी, तो आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे कि इस तरह से आपको उस दिन महसूस हुआ, एहसास हुआ कि यार बिल्ली को चोट लगी कि उसकी मदद की, मुझे इतना खुशी हुई। अगर मुझे कोई और जानवर मिल जाएगा तो उसकी भी मैं मदद करना चाहूंगा। आपको जब कभी भी कोई इस तरह का जानवर मिलता है, तो आप एक के बदले दो, दो के बदले तीन, तीन के बदले चार जानवरों की मदद करने लगे। अब आप उसको मदद करते करते आपको इंटरेस्ट इतना आएगा कि उसकी मदद करने लगे। अगर 3 से 4 जानवरों की आपने मदद करी, उसके बाद से आपका मन भर गया, आपका बस अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं करना है। माँ की मदद करने गए, सेब खिलाने की, वो भी आपने करी। और कोई अगर आपको दिखता है तो आप कहते हैं कि यार बार बार कितना सेब खिलाऊंगा, कितनी मैं मदद करूंगा, अब नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं करना है मेरे को। बच्चे के पास जब आप पहुंचे, तो आपने उसको हुनर सिखाया, बिजनेस करने का हुनर। आपके मन में एक आइडिया आया, पकौड़ी की दुकान पे बैठे थे आप, बच्चे को बगल में अपने बिजनेस करते हुए, सब्जी बेचते हुए देखा, और आपने उसको आधे घंटे या 15 मिनट बिजनेस करने का हुनर सिखा दिया। पकौड़ी की दुकान पे उन्होंने बुला लिया आपने, और उसको बैठाया और सिखाया कि बेटा ऐसे होता है, इस तरह से होता है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं। और बच्चा आपसे बात सुना, और सीख करके वो जाकर के वहां पे अपनी दुकान में बैठ गया और करने लगा, बोलने लगा। और बोलने लगा तो आपने सिखाया कि जोर जोर से बोलना चाहिए, जो कुछ भी आपने सिखाया, वो बच्चा वैसा करने लगा, और उसको जो फिर उसके पास 2-3 ग्राहक उसी समय तुरंत आने भी लगे। आपको खुशी हुई, और वो बच्चा देख के आपको मुस्कुराया, हंसा, देखिए ग्राहक आ गए, आपको खुशी हुई, अरे वाह। उस वक्त आपको एक आइडिया आया मन में, उस वक्त आपके मन में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि अगर मैंने एक बच्चे की मदद की, उसकी जिंदगी में उसको बिजनेस को बेहतर बनाने में,
तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों की या लोगों की, बड़े लोगों की मदद कर सकूं, जिनको मैं बिजनेस करने का हुनर सिखा सकूं, तो क्या उनकी जिंदगी में खुशी आएगी? उनकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है? मैंने एक बच्चे की मदद की, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, और मैंने उनकी मदद की, सेवा की उस बच्चे की, तो मैं ऐसे ही 2-4 लोगों को और कर दूं, 10 लोगों को और कर दूं, तो उनको कितनी मदद हो जाएगी। और उनके बिजनेस में जब डेवलपमेंट आएगा, उनका बिजनेस जब डेवलप होगा, आपको आइडिया ये नहीं आया है कि मदद करनी है सिर्फ, आइडिया इससे ज्यादा बड़ा है, इसके अलावा कुछ और है आइडिया। वो आइडिया ध्यान दीजिएगा, वो आइडिया सुनिएगा कि वो मैं अगर मदद कर दूं, और ऐसे लोगों की अगर मैं मदद करूं, तो वो बिजनेस करने को अगर बेहतर तरह से कर सकें। इस सोसाइटी में कितने सारे लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो दुकान पे सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं। कितने सारे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो दुकान में सब्जी बेचते हैं, दुकान चलाते हैं। अगर ऐसे लोगों को मैं बिजनेस को डेवलप करने का मदद कर दूं, और मुझे वो करने में मजा भी आ रहा है, सुकून मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो कितने सारे लोगों को जिंदगी जीने में आसानी मिल जाएगी, कितने सारे लोगों को वो बिजनेस करना आसान हो जाएगा। और अगर उनका बिजनेस करना आसान हो जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ऐसा मैं 2-4 लोगों के साथ नहीं, 14 लोगों के साथ कर सकता हूँ, 20 लोगों के साथ कर सकता हूँ। अगर ये आइडिया आपके मन में आ गया, और साथ साथ इसके अंदर आइडिया क्या है, वो ये है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया अपने ऐसे लोगों के साथ, जो छोटे बच्चे भी हैं तो भी बेच रहे हैं सब्जी, बड़े लोग हैं वो भी दुकान चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, और ऐसे लोगों को मैं बिजनेस करने का हुनर सिखा सकूं, तो अगर ऐसे लोग डेवलप हो जाएं, ऐसे लोगों का घर अच्छे से चलने लगे, ऐसे लोग सुकून में आने लगे, तो ऐसे लोगों को बिजनेस करने का हुनर सिखाने की वजह से ऐसे लोग अगर डेवलप होने लगेंगे, तो हमारा ये काम और बड़ा हो जाएगा। और ऐसे लोगों की मदद करते करते, और इसमें इस तरह के लोगों की अगर मैं ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, तो हमारा पूरा देश जो है मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, देश जो है समृद्ध होने लगेगा। क्योंकि गरीब लोगों की जो दुकान चलाने की व्यवस्था जो है अगर अच्छी कर दें, उनको बिजनेस करने का हुनर सिखा दें, छोटा बच्चा है बिजनेस, मूंगफली बेच रहा है, उसको सिखा दें, बड़े लोग दुकान चला रहे हैं उनको सिखा दें, तो ये हमारा देश ऑटोमेटिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यस और नो? आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अगर हम छोटे बच्चों को और बड़े लोगों को बिजनेस करने का हुनर सिखा दें, और वो मुझे आता है, मैं कर सकता हूं, थोड़ा बहुत मुझे आता है, और नहीं आता रहेगा तो मैं उनको सिखाते समय और करते करते मैं सीख भी जाऊंगा बड़ा होते होते, और मैं अपना जो काम कर रहा हूं उसको भी मैं डेवलप मैं मुझे काम करने आता है, उनको मैं सिखा सकूं। मैं महीने का ₹1,00,000 कमाता हूं, तो क्या मैं उनको ₹10,000 कमाना नहीं सिखा सकता हूं? मैं महीने का ₹1,00,000 अगर कमाता हूं, मैं उनको ₹10,000 अपने बिजनेस से कमा रहा हूं, तो उनको मैं ₹10,000 कमाने का तरीका नहीं सिखा सकता हूं? सिखा सकता हूं। और अगर मैंने सिखा दिया और ऐसे लोगों को हुनर सिखा दिया, और ऐसे लोग बिजनेस को डेवलप करना सीख गए, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को अगर मैंने सिखा दिया, तो भारत देश स्ट्रांग बन जाएगा कि नहीं, डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। और आपके मन में आइडिया क्या है कि ये काम मैं हमेशा जिंदगी भर अगर करूं, तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिलता रहेगा, और मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी कर पाऊंगा, इन लोगों को जिंदगी को डेवलप करने इन लोगों को डेवलप करने के लिए भी कर पाऊंगा, जिससे ये लोग अपनी जिंदगी आसान बना सकेंगे, अपने घर को मजबूत बना सकेंगे। घर को मजबूत बनाएंगे, तो अपने बिजनेस को भी डेवलप करेंगे, घर को भी डेवलप करेंगे, फिर ये एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे, और अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे। और मुझे बिजनेस को सिखाने में बड़ा बहुत मजा बहुत आता है। तो इसको सिखाते सिखाते जब इनको मैं डेवलप करूंगा और इनके घर को मजबूत बनाऊंगा, तो इनकी वजह से भारत देश बहुत मजबूत बन जाएगा। और ये भारत देश जब मजबूत बन जाएगा, तो इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने अपने भारत देश को मजबूत बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन सबसे बेहतरीन दिया है, सबसे अपने लेवल का, अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट कंट्रीब्यूशन मैंने दिया है, जिसकी वजह से हमारा भारत देश बहुत अच्छा बन गया। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये इनकी प्लानिंग हो गई, इनका इंटरेस्ट आया, आइडिया आया। अगर इस तरह का इंटरेस्ट इनके अंदर है, तो इन्होंने शुरुआत कहां से की? सेवा से। शुरुआत कहां से की? इनको रास्ते में जब जा रहे थे, तो बिल्ली दिखी घायल, माँ की सेवा भी, इन्होंने माँ को सेब खिलाया, और एक छोटे बच्चे की बिजनेस करने में मदद करी। ये 3 काम इन्होंने किए, लेकिन 3 काम में से सबसे ज्यादा मजा किस में आया? बिजनेस करने में, मदद करने में, बच्चे की बिजनेस करने को डेवलप करने में। सबसे ज्यादा मजा किस में आया? बच्चे को बिजनेस करने के लिए डेवलप करने में आया। तो इन्होंने बिल्ली का काम को एक बार किया, छोड़ दिया, माँ को एक बार सेब खिलाया, छोड़ दिया, उसमें बार बार किसी के पास जाके नहीं खिलाया। कोई दूसरा जानवर दिखा तो शायद उसमें उतना ज्यादा समय उन्होंने नहीं दिया, छोड़ जाने दो, क्या करना है, उसमें इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा है। बच्चे को बिजनेस को डेवलप करने में इनको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, उसकी मदद करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, उसकी सेवा करने में बहुत मजा आ रहा है। और ये सोच रहे हैं कि अगर एक की सेवा किया है तो 10 की करेंगे, 10 की करेंगे तो 50 की करेंगे, 50 की कर लेंगे तो 100, 200, 1000 की कर पाएंगे, और फिर पूरे कई सारे लोग की कर पाएंगे, तो हमारा भारत देश मजबूत हो जाएगा। यस, मजा आ रहा है?
और ये काम मैं जिंदगी भर कर सकता हूँ। क्यों, कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मैं अपनी आमदनी मेरे पास है, मेरा अपना बिजनेस चल रहा है, वहां से मेरा खर्चा निकल जाता है और उस खर्चे को निकलते समय मैं इन लोगों को मदद कर पाऊंगा। या तो इनको अपने पास बुला लूंगा डेवलप करने के लिए, और या फिर इनको मैं ऑनलाइन पढ़ा के इनको मदद कर सकता हूँ। ये दूर रहते हैं मेरे घर से, मैं इनको ऑनलाइन पढ़ा के मदद कर सकता हूँ। इसके बदले ये मुझसे कुछ पैसा नहीं देते हैं, इसके बदले मुझे कोई भी कुछ भी रिस्पॉन्स में नहीं देते हैं, फिर भी मैं इनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और ये मैं करते करते मैं थकूंगा नहीं। एक बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार सेवा करने से कोई थकता है क्या? नहीं थकता है। एक बार, 20 बार, 50 बार करता रहूंगा, तभी भी मुझे करने में मजा आएगा और इस काम को मैं हमेशा कर सकता हूँ। यस, अगर ऐसा काम हम लोग कर सकें और ऐसा काम हम लोग करें, और इस तरह के काम को करने के लिए जब हम लोग अलग अलग काम अपने करते रहेंगे सोसाइटी में, और जो उस काम को करते समय हमने जिसकी मदद की, इसकी मदद की, उसकी मदद की, उसकी मदद की, इस काम में मदद की, इस काम में मदद की, उस काम में मदद की, इतने सारे काम में मदद की, इसमें से सबसे ज्यादा मजा किसमें आया हमें? उस काम को जब आगे डेवलप करते रहेंगे तो फिर हमें उस काम को और करने में मजा आएगा, और करने में मजा आएगा, और करने में मजा आएगा। और उस काम को करने में जब मजा आएगा तो उसी को हम अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लेंगे, और उस काम को करते करते हमें उसके बदले बहुत सारी सेटिस्फेक्शन मिलते रहेंगे, और पैसे का जो खर्चा आता है उस काम को करने के दौरान वो भी हमारा मेंटेन होता रहेगा। क्यों, कैसे मेंटेन होता रहेगा? उस बच्चे को जब उन्होंने बिजनेस करने का हुनर सिखाया तो उसको फ्री में सिखाया, किसी दूसरे दुकान वाले को 10, 20, 15 लोगों को फ्री में सिखाया, तब तक इनको माइंडसेट बन गया कि हाँ मैं सिखा सकता हूँ और मैं बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन 10, 20, 15, 20, 50 लोगों को, 20, 25, 30 लोगों को सिखाने के बाद से इनको मन में एक और आइडिया आया, एक और आइडिया आया। क्या आया? अब तक मैं 25, 30 लोगों को सिखा चुका हूँ, और उससे मुझे तरीका भी सीखने का मौका मिला कि मैं इनको मदद कैसे करूं, इनको कैसे सिखाया जाए। उससे मेरा प्रैक्टिकल हो गया, एक्सपीरियंस आ गया, सिखाया कैसे जाता है। यस, अब 30 लोगों को सिखा चुका हूं, अब मेरे बिजनेस पे मुझे इफेक्ट आ रहा है। 30 लोगों से संख्या ज्यादा आ रही है, इनको समय देना ज्यादा जरूरी हो गया है, इनको समय ज्यादा दिया जा रहा है। मैं अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, उसमें इनकम मेरी कम होने लगी है। इस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं तो मैं उस पर आमदनी कम कर पाता हूं। इनके मन में आइडिया क्या आया? इस बिजनेस को चलाते रहेंगे या नहीं चलाएंगे बात की बात है, जो 30 लोगों से आगे अगर मैं किसी को सिखाऊंगा, उसमें से मैं 2% उनसे इनकम में ले रहा हूं। मान लो अगर वो 2% मैं उनसे फिक्स कर दूंगा कि आपका बिजनेस मैं डेवलप करूंगा और आपको मैं 10,000 रुपए महीने पे कमाई करवाऊंगा, उसका 2% मुझे चाहिए, उसका 2% मुझे चाहिए, राइट? तो अगर मुझे 2% या 5% मुझे को चाहिए, तो अगर मैंने 2% डिसाइड कर दिया, मैं आपका बिजनेस डेवलप करवाऊंगा और उसका 2% मुझे चाहिए, तो 2% अगर मेरे को चाहिए तो 2% हमें जब एक आदमी से मिलेगा, और अगर उस व्यक्ति ने 100 रुपए का बिजनेस किया, उसका 2% नहीं, 2 रुपए मेरे को मिल गया। 1 लाख का बिजनेस किया तो 2,000 रुपए मेरे को मिल गया। 10,000 का बिजनेस किया तो 200 रुपए मेरे को मिल गया। अगर एक आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है और एक आदमी से मुझे 2% मिल रहा है, ऐसे ही अगर मैं 10 लोगों की मदद कर दूं तो 10 अलग अलग लोगों से मुझे 2-2% मिल रहा है। 50 लोगों की मदद करूंगा तो मुझे 50 लोगों से 2-2% मिलेगा। 1,000 लोगों की मदद करूंगा तो 1,000 लोगों से मुझे 2-2% मिलेगा। 1 लाख लोगों की मदद करूंगा तो मुझे 1 लाख लोगों से 2-2% मिलेगा। मेरी इनकम महीने की लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? जितना भी इनकम हम कराएंगे, कोई 10,000 रुपए महीने पे पहुंचना चाहेगा, कोई 1 लाख रुपए महीने पहुंचना चाहेगा। जो 10,000 रुपए महीने पे पहुंचेगा, उसको हमने मदद किया, वो पहुंच गया, तो वो हमको 2% दे देगा, 200 रुपए, 20 रुपए। जो 1 लाख रुपए पे है वो जो भी 2% आया, तो 1 लाख रुपए पे है, अगर 100 रुपए है तो उसके हिसाब से, 20 रुपए तो 10,000 है तो उसके हिसाब से। 1 लाख रुपए अगर कोई कमा रहा है तो उसका 2% वो हमें देगा। तो 1 लाख का 2% भी हमारा अच्छा खासा इनकम हो गया। ऐसे ही अगर हमने कई सारे लोगों को अलग अलग डेवलप कर दिया और उसका 2% हम लेते रहे, तो हमारी इनकम आ गई कि नहीं आ गई? हमारी इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारा पैसे का खर्चा मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जो काम हम करने के लिए कदम हमने बढ़ाया था, वो पैसे के लिए बढ़ाया था क्या? पैसे के लिए नहीं बढ़ाया था। लेकिन पैसा आया कि नहीं आया? आया। शुरू के 25-30 लोगों को हमने फ्री में मदद करी, और यही काम अभी भी हमें करना है। भले ही हमें मालूम चल गया कि बाद में हम पैसा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी 25-30 लोगों की मदद अगर हम करेंगे तो ही हमें एक्सपीरियंस आएगा। फ्री में जब तक हम नहीं सिखाएंगे तब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं आएगा। पैसा लेके सिखाएंगे तो हम हमेशा हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। फ्री में 25-30 लोगों की शुरू में हम डेवलप कराएंगे फ्री में, और जब वो एक्सपीरियंस आ जाएगा तब जाके हम उनके बिजनेस को आगे डेवलप करेंगे। राइट? सही है? ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर हमने ये काम किया तो हमारे पास इनकम आना शुरू हो गई, हम अपने घर को चला पाएंगे, बच्चों को मेंटेन कर पाएंगे, वाइफ को मेंटेन कर पाएंगे, बूढ़ी माँ बाप को मदद कर पाएंगे, और जो काम हम कर रहे हैं सेवा, उस सेवा को करने में हमें मजा आएगा, और उस सेवा के माध्यम से हमारे भारत देश को हम मजबूत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इतने सारे लोगों को जब हम डेवलप कर रहे हैं, इतने सारे लोगों का बिजनेस हम जब डेवलप कर रहे हैं, तो हम इसलिए नहीं डेवलप कर रहे हैं कि वो 2% हमको देंगे,
वो हमें मालूम है कि वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, वो तो हमारी जरूरत है। हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि हम इनको इसलिए डेवलप करेंगे, इसलिए इनको बिजनेस सिखाना है, क्योंकि ये डेवलप हो जाएंगे तो ये भारत देश मजबूत होने वाला है। तो हम भारत देश को मजबूत इनडायरेक्टली कर रहे हैं। टारगेट 2% का पैसा नहीं है, टारगेट हमारा भारत देश को मजबूत करना है, विश्व को मजबूत करना है। जब भारत देश को हम डेवलप कर ले जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक अपने भारत देश के बगल के देशों के लोगों को भी बिजनेस करने का हुनर सिखाने लगेंगे। बांग्लादेश के लोगों को बिजनेस करने का हुनर सिखाएंगे। अब बांग्लादेश भी डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान के लोगों को बिजनेस करने का हुनर सिखाएंगे। अब हम इंटरनेशनल बिजनेस करने का हुनर सिखाना शुरू कर चुके हैं। हमारे पास एक अपना एक वेबसाइट होगा, फेसबुक आईडी होगी। हम इंटरनेशनली बिजनेस डेवलप करने का हुनर सीखते हैं। सोचो, जिसमें हमें मजा आता है, जिसमें हम खुश हो रहे हैं, उन्हीं को हम उससे जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उन लोगों को जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस सेटिस्फेक्शन वाले काम को करते करते हम इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को बिजनेस करने का हुनर सिखा रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इसी तरह करते करते एशिया लेवल पे पहुंच सकते हैं, विश्व लेवल पे पहुंच सकते हैं। कितने सारे लोगों को बिजनेस करने का हुनर हम सिखा सकते हैं। और करते करते हम उस सेवा का जो फीलिंग है भारत को डेवलप करने का, वो विश्व को डेवलप करने के लिए बढ़ जाएगा। भारत को डेवलप करते करते हम पूरे विश्व के लोगों को डेवलप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और बिजनेस करने का सिखाते सिखाते हम पूरी जिंदगी ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या हमारा मन उबेगा, दिल उबेगा, मन भरेगा? नहीं भरेगा। इनकम भी आती रहेगी, आती रहेगी। क्या हम इस सेवा के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? तो जो व्हाइट बोर्ड हमें मिला है, उस व्हाइट बोर्ड पे हम जो लिखने वाले हैं कि हम क्या करें। जैसे इस पर्सन ने पहले बिल्ली की सेवा करी, माँ की सेवा करी, और फिर उस बच्चे को बिजनेस डेवलप करने में सेवा करी। तीनों में से सबसे अच्छा क्या लगा? बच्चे का बिजनेस डेवलप करना। बच्चे को बिजनेस डेवलप करने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि और भी लोगों की डेवलप करनी चाहिए। बिल्ली छोड़ दिया, माँ की सेवा करने का छोड़ दिया, और दूसरी माँ की सेवा नहीं करी, दूसरी बिल्ली या दूसरे कुत्ते की सेवा नहीं करी, उसमें ज्यादा मजा नहीं आया। लेकिन बच्चे का बिजनेस डेवलप करने में ज्यादा मजा आया। क्या ऐसा ही एक काम हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं? हम जिंदगी में बहुत सारे मौके पाते हैं, बहुत सारे जिंदगी में 10 तरह की चीजें करते हैं। हम किसी की जिसको मौका मिले उसकी हम सेवा करें। कहीं भी कुछ भी मौका मिले सेवा करें। हम एक बार करें, 2 बार करें, हमें लगता है कि इस काम को एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कोई ना कोई एक काम ऐसा हमें जरूर मिल जाएगा जिसकी सेवा, जिस काम को करने में हमें मजा आएगा, और उस काम को हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, कई बार करना चाहेंगे। हम जब उसको करने लगेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस काम को करने में मजा। अभी से सोचोगे बैठ करके तो नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगा। मिल सकता है लेकिन बहुत मुश्किल होगा। जब आप कभी आपको मौका मिले तो ये काम करने में आपको 1 घंटा 2 घंटे में नहीं होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 साल, 2 साल में आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। तो जब कभी भी मौका मिले तो सेवा करो, सेवा करो। धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस काम को करने में मेरे को मजा आता है। और उस जिस भी काम को आप सेलेक्ट करोगे उस हर एक काम में पैसा है, हर एक काम में पैसा मिलेगा। लेकिन शुरुआत में 10, 15, 20, 25, 30 लोगों की आपको फ्री में सेवा करनी होगी। 100, 200 लोगों की फ्री में सेवा करो। धीरे धीरे आपको आइडिया मिलता चला जाएगा कि इसको कैसे डेवलप करना है, कैसे इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है। आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा, राइट। तो ये काम हम सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम सेवा करने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हम बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो इस तरह से हम इसको काम को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस सेशन में हम अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट में उनको मजा आया, भारत देश की सेवा हुई, उस क्रिकेट के दम पे कितने सारे लोगों का बिजनेस चलता है। इसी तरह से जो है बहुत सारे ऐसे काम जिसकी हम सेवा करने का काम करेंगे। मदर टेरेसा ने सेवा किया, लोगों की मदद करी, बीमार लोगों की मदद करी, उनको उनका घर भी चला, उनका सारा मेंटेनेंस हुआ, और उसके बाद से उनका जो है इतना सेटिस्फेक्शन मिला और इतने सारे लोगों की मदद कर पाए। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। धीरूभाई मानी ने बिजनेस इसलिए डेवलप ही नहीं किया कि उनको अमीर आदमी बनना है। धीरूभाई मानी ने बिजनेस इसलिए डेवलप किया क्योंकि मुझे भारत के अलावा विदेशों में बड़ी कंपनियां हैं, भारत में भी बड़ी कंपनी होनी चाहिए। क्यों? भारत देश में बड़ी कंपनी रहेगी तो भारत देश विश्व के स्तर पे डेवलप हो पाएगा। मुझे भारत डेवलप करना है। आप उनके ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो भारत को डेवलप करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए उन्होंने बिजनेस कंपनी खड़ी करी है, राइट। तो सेवा कीजिए। सेवा इज द बेस्ट ऑप्शन टू लिव योर ड्रीम लाइफ, टू बिकम योर ड्रीम ओनर। आप उस व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखना चाहते हैं वो ट्रेवल होगा। ट्रेवल के माध्यम से अगर आप जिंदगी भर जीना चाहो तो ट्रेवल करते करते आप कितने सारे लोगों की मदद कर सकते हो, अलग अलग जगह पे घुमाने के लिए टूरिस्ट गाइड बन करके। या टूरिस्ट गाइड नहीं बनना चाहते तो आप दूसरों की मदद कर सकते हो कि ट्रेवल नाम का एजेंसी शुरू करके
पैसा आ रहे हैं, लोगों को घुमा घुमा के, खुद भी घूमते हो और दूसरों को घुमाते हो, दूसरे लोग घूमते हैं तो आपको पैसा देते हैं, यस। और जब वो घूमते हैं तो उनको आप शिक्षा देते हो कि अच्छी सी जानकारी देते हो, यहाँ पैसा होता है, यहाँ पे पैसा होता है, आपके पैसे आ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे मेथड्स हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग ट्रेवल की ऐसी ऐसी कंपनियों में लग जाते हैं, सरकारी में विदेश मंत्रालय में लग जाते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में लग जाते हैं, जिसमें कंपनियां पैसे खर्च करती हैं उनको अलग अलग जगह घुमाने के लिए, और उसके बदले वो कंपनी का काम करते हैं और उसके बदले वो नई नई जगह घूमते रहते हैं। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि अपने दम पे हम अपनी कंपनी चलाएं और अपनी जो है खुद से ट्रेवल करते रहे, सेवा करते रहे, राइट। सी डाइविंग से आप समुद्री जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं, राइट। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो आज हमने समझा है कि सेवा करनी है, आप सेवा करने की शुरुआत कीजिए। किसी भी तरह का कोई सवाल, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप युवा योद्धा क्लब के अंदर में, कम्युनिटी के अंदर अपने सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं YYC यानी युवा योद्धा क्लब के माध्यम से कि आप सेवा करने के ऊपर कोई भी तरह का ड्रीम लाइफ को डिसाइड करने के ऊपर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में, आप अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो अगले 1 सप्ताह के अंदर आप उससे सारी तरह के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। नए सेशन में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, करेंगे धमाकेदार बात। और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में तरक्की करते रहिए, धमाल मचाते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।